अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे बच्चों का सलाम रिसीव्ड, एक्सेप्टेड एंड रिप्लाइड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बच्चों और एक भी सलाम नहीं, रुकिए अभी मेरी बात सुनिए। अरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच्चे कैसे आ गए वेबिनार में? ये वेबिनार बच्चों का है ही नहीं। सारे बच्चों जाओ जाके फाइनल एग्जाम की तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पेरेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव वेबिनार है, बच्चों का इसमें कुछ नहीं है। आप लोगों का वेबिनार पिछले हफ्ते हो गया है और रमजान एक्टिविटी हो गई तो सारे बच्चों आप लोग जाइए, फाइनल एग्जाम की तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। अभी और नहीं, आप लोग यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए। सिर्फ पेरेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव वेबिनार है, सिर्फ 1 घंटे का वेबिनार है। जल्दी जल्दी हम बात खत्म करेंगे। मुझे बच्चे कोई नजर नहीं आने। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किसी हजरत का माइक ऑन है और वो 2 डिवाइस से कनेक्टेड है तो इको हो रहा है। जितनों का हैंड्स अप है प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। और बच्चे आप जाके एग्जाम की तैयारी कीजिए। जिनके एग्जाम नहीं है रिवीजन कीजिए, होमवर्क कीजिए। लेकिन वेबिनार में कोई बच्चे नहीं रहेंगे। ये वेबिनार बच्चों के लिए नहीं है। आपका वक्त हमारे लिए कीमती है। ये 1 घंटा हम आपका नहीं लेना चाहते हैं। ये 1 घंटा हम आपके पेरेंट्स का लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बात मानना अच्छे बच्चों की सिफत है। जी बेटा। नहीं, अभी जाने वाला सलाम स्टार्ट मत कर देना, फिर वो अगले 5 मिनट तक जाते जाते सलाम होता रहेगा। बस आप लोग लीव कर जाइए, पेरेंट्स आपको कुछ कर देंगे। ना वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आप लोग ना मुझे गुनाहगार बनाओगे। वालेकुम अस्सलाम। चलो एक काम करते हैं, आधा घंटा ना हम सिर्फ सलाम कर लेते हैं। ठीक है, आराम से सलाम करेंगे आधा घंटा, फिर उसके बाद बात शुरू करेंगे। अब पता है सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अब आप लोग सलाम करेंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा और फिर मैं जवाब ही देता रहूंगा, है ना। प्लीज आप लोग हैंड्स डाउन कीजिए, बच्चे लीव कीजिए और सलाम मत कीजिए। सलाम, ऑल सलाम्स आर रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड एंड रिप्लाइड। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम अपने वेबिनार स्टार्ट करते हैं, वक्त सबका बहुत कीमती है। ठीक है, शुरू करें इंशाल्लाह हम सबके साथ। माइक ऑन करके नहीं। हाँ माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। चलिए, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब देखिए माइक ना सब लोग का ऑन का हमने अपनी तरफ से परमिशन दे रखा हुआ है ताकि ये 2 वे कम्युनिकेशन लगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कभी माइक ऑन कर देंगे, वरना हम यहाँ के हमारे कंट्रोल एंड से सबका बोलती बंद कर देंगे, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाह 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 वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो वेबिनार है ये बिलखुसूस रमजान के ऊपर है और रमजान की आमद है, उसकी तैयारी हर कोई हर तरीके से कर रहा है और हम भी रमजान की तैयारी कर रहे हैं। बस हम अपने रमजान के तैयारी का डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं। मुझे कैमरे में 2-3 बच्चे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ये नजर नहीं आने चाहिए जी हजरत। अभी फिर मैं नाम लेके मेंशन करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, चलो जी हजरत। जी फरमाइए। जी यहाँ पे 2-2 लिंक भेजा था, किसमें ज्वाइन करना है? बस जिसमें आप ज्वाइन कर गए इसी में ज्वाइन करना था जी। आप सही लिंक में आ गए हैं। लेकिन ये साहिल, अरशद बेटा, आप लोग अपने पेरेंट्स को कैमरा में बिठाइए और आप लोग जाके स्कूल की पढ़ाई कीजिए। शुक्रिया जी। अब एक और बच्चे की आवाज सुनाई दे रही मुझे। वालेकुम अस्सलाम। बाकी जितने बच्चों को हजरत से बात करनी है ना, अपने अपने हजरत से बात कीजिए, आपके क्लास के जो हजरत है। बाकी ये इंशाल्लाह ये पेरेंट्स के लिए है, बड़ों के लिए है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों। अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। चलिए नाउ लेट्स गेट सीरियस। रमजान के अमल है और ये हर बार हम इस तरीके से कहते हैं कि हम रमजान में दाखिल होने जा रहे हैं, है ना। ये हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि हम अगस्त के महीने में दाखिल होने जा रहे हैं। तो रमजान की खुसूसियत है हम ईमान वालों में, मुसलमानों में, क्योंकि हम लोगों के लिए ये एक प्रायोरिटी वाली चीज है। तो हम क्या करते हैं कि रमजान के महीने को इवन इस्लामिक कैलेंडर में भी बाकी महीनों से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी अफजलियत है। हाँ, तो जिस तरीके से हम क्यों वो बात होती है, कभी ना बस ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बस अपने जहन में सोचिए कि रमजान के लिए हम ऐसा कहते हैं वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द मंथ ऑफ रमजान। हम ये नहीं कहते कि वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द मंथ ऑफ अगस्त अप टू द मंथ ऑफ सितंबर। जैसे कि हम दाखिल हो रहे किसी चीज में, हम घर में दाखिल हो रहे हैं या मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, इस तरीके से हमारा रमजान को लेकर ये एफर्ट रहता है। इसका जवाब ये है क्योंकि हम रमजान के लिए ना इनिशिएटिव लेते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम रमजान के महीने में दाखिल हो रहे हैं? क्योंकि दाखिल होने के लिए हम इनिशिएशन लेते हैं, हम अपने से चल के उसमें दाखिल होते हैं। और जब कोई चीज हम पे मुसल्लत कर दी जाती है तब हम ये नहीं कहते कि हम इसमें दाखिल हुए हैं, तब कहते हैं कि बस ये चीज आ गई है। ओके, तो मुझे ये बात उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आप में से कोई भी शख्स ये नहीं कहता होगा कि मैं दाखिल होने जा रहा हूं रजब में, शाबान में, लेकिन मैं दाखिल होने जा रहा हूं रमजान में। तो दरअसल ये उन लोगों के लिए है जो रमजान में दाखिल होने की तैयारी करते हैं। ये बात है, ये की पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि कुछ एक्सेप्शन केस में आप ये बात कह सकते हैं कि भाई मेरा फला दोस्त है, वो तो रमजान की कोई तैयारी नहीं करता है, रमजान तो उसके ऊपर भी आ जाती है। हाँ, रमजान उसके ऊपर आ जाती है, लेकिन फिर वो लोग नहीं होते हैं जो रमजान की असली फजीलत, असली रमजान का मजा, असली रमजान का जो बेनिफिट है, फिर वो लोग नहीं ले पाते हैं। तो सहाबाओं का तो ये अमाल था कि वो महीनों पहले रमजान के आने की तैयारी करते थे। तो हमारा जो ये वेबिनार है, जो कि अभी बस 2 दिन पहले हो रहा है, ये दरअसल कम से कम 1 महीना पहले होना चाहिए था। तो आप लोग कम से कम ना इसमें जो पॉइंट्स आएगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कुछ चीजें तो इस साल के लिए एप्लीकेबल होगी, कुछ साल आप अगले साल के रमजान में इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन फोकस इस बात पे रखिएगा कि बस भूले भटके गलती से लटकते पिटकते रमजान में दाखिल मत हो जाइए। रमजान में सज सवर के तैयारी के साथ दाखिल होना है। ये वो एफर्ट है जो साहबा लगाया करते थे, ये वो एफर्ट है जो दीनदार हमारे बड़े बुजुर्ग लगाया करते थे, ये वो एफर्ट है जो हमें लगानी चाहिए while we are entering into the month of Ramadan. We need to do all sorts of preparation while we are entering into the month of Ramadan. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? हम सबसे मुझे बता दीजिए कि यहां तक मैंने सिर्फ ये बात कही है कि हमें रमजान में तैयारी के साथ दाखिल होना है। बस अरे अचानक रमजान आ गया क्या, ये नहीं होना चाहिए। रमजान पूरे तैयारी के साथ। चलिए ये बात आगे समझ में। तो अब ये बात करते हैं कि व्हाट इज प्रिपरेशन फॉर रमजान। रमजान की तैयारी करना क्या है वो तैयारी। तो आज इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में ये बताऊंगा कि क्या वो प्रैक्टिकल एंड इंप्लीमेंटेबल पॉइंट्स है जिस तरीके से आप रमजान में दाखिल होने की तैयारी कर सकते हैं, है ना। ये मैं ना आपको कॉल टू एक्शन दूंगा, जस्ट मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशनल लेक्चर जो है ना भरे पड़े हुए हैं सोशल मीडिया में, इधर उधर रमजान आ रही है बहुत है। मैं आपको प्रैक्टिकल और इंप्लीमेंटेबल तरीका बताऊंगा। मैं बस ना पॉइंट कवर करता हुआ जाऊंगा पूरे अटेंशन के साथ। मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स बैठिए, इंशाल्लाह ये सारे पॉइंट्स जल्दी हम खत्म कर देंगे और ये आपके लिए ना लाइफ चेंजिंग एफर्ट होगा इंशाल्लाह। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो हमें अपनी नियत की दुरुस्तगी कर लेनी है। अब आप देखेंगे हमारी नियत क्या करना है, हमें ये नियत करना है कि हमें इस साल का रमजान को अब तक का बेहतरीन रमजान बनाना है। क्योंकि हम जो नियत करते हैं उसी की हम कोशिश करते हैं, जिस चीज की हम कोशिश करते हैं उसी की हम दुआ मांगते हैं, जिस चीज की हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाते हैं और हमारे एफर्ट के बेसिस पे अल्लाह ताला के फैसले आते हैं। तो हमारी नियत क्या होनी चाहिए? इंशाअल्लाह इस साल का रमजान हमारे जिंदगी का बेहतरीन रमजान होगा। अब यहाँ पे कैच है। कैच क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमसे पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और वो सुनते होंगे कि अबू हमजा हर साल आके यही कहता है लेट्स मेक दिस रमजान द बेस्ट रमजान एवर। अगर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो उस्ताद हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन पेरेंट्स को मैं बता दूं हाँ बिल्कुल यही है, यही वो नियत है जो इस साल है, जो पिछले साल था और इंशाल्लाह अगले साल भी हमारा यही नियत रहेगा कि वी विल मेक दिस रमजान द बेस्ट रमजान एवर। यही वो बात है कि पिछले मोमिन की हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है, तो मोमिन का पिछला रमजान से अगला रमजान भी बेहतर होना जरूरी है। तो इस वजह से पिछला रमजान हमारा जैसा भी गया इस साल इंशाल्लाह उससे बेहतर होगा और अगले साल भी हमारी ये नियत रहेगी कि अगले साल का रमजान हमारा पिछले दिन के रमजान से बेहतर होगा। इससे वो वाली दुआ हमारी कबूल होगी जो हम अपनी जिंदगी में हमेशा करते हैं कि या अल्लाह हमारे जिंदगी का आखिरी दिन को हमारे जिंदगी का बेहतरीन दिन बनाना। और आखिरी जिंदगी बेहतरीन दिन तब होगा जब हमारा अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होगा और उसी को देखते हुए हमारा अगला रमजान जब पिछले रमजान से बेहतर होगा। तो दिस वाज द नियत। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नाउ
प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉइंट नंबर 1 एंड इन आवर वेबिनार दिस इज पॉइंट नंबर 2 इज फिजिकल प्रिपरेशन। बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बात यह है कि रमजान में कोई भी हेक्टिक प्लान नहीं रखना है। अच्छा, आप कह सकते हैं कि भाई मैं तो बोल्ड हूं, स्ट्रांग हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सफर कर सकता हूं। बिल्कुल, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जब हम रमजान में सारे के सारे आबड़ ताबड़ प्लान को रख लेते हैं ना, तो प्रैक्टिकली बात यह होती है कि हम रमजान को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। इस बात को समझिए कि रमजान जो है ना अल्लाह की तरफ से इनाम है, और अल्लाह ताला देख रहे होते हैं कि मेरा ये बंदा रमजान की कैसी तैयारी कर रहा है। जैसी तैयारी करता है वैसे उसको इनामात मिलते हैं, वैसे उसके रमजान गुजरते हैं। भाई बहुत सीधा कैलकुलेशन है, जैसी तैयारी होते वैसे अमाल होते, जैसे अमाल होते वैसे नतीजे होते हैं। तो हमारी तैयारी ही अगर ऐसी रहेगी कि रमजान में हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, घूमने भी जाएंगे और घर की सफाई और ये वो सारी चीजें, तो भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। रमजान पहले हमें रमजान हजरत हमारे कुछ पेरेंट्स वेबिनार को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो हमारे दिल में उनके लिए बहुत खेद है। लिंक वही है जो आप लोग के पास है, वो उनके पास है, वो दोबारा ट्राई करे, 3 बार ट्राई करे, इंशाल्लाह वो एंटर कर पाएंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, कर नहीं सकता। ये पेड वर्जन है गूगल मीट का, 1000 तक लोग इसमें एंटर कर सकते हैं, अभी सिर्फ 150 लोग हैं तो लोग एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि दोबारा ना आए। हर बार टेक्निकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग एंटर नहीं कर पा रहे होते हैं। ओके, चैट में आप और सवाल कर सकते हैं, हमारी टीम है वो रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह करते रहेंगे। आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट। रमजान में ये रमजान की रिस्पेक्ट है कि हमें रमजान में कोई हेक्टिक प्लान नहीं बनाना है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हम अपना कुछ तो अमाल रखें ना कि या अल्लाह मैंने ये रमजान की तैयारी की ताकि रमजान मेरा बेहतर हो, फिर अल्लाह हमारे रमजान को बेहतर बनाएंगे। मैं ये बात क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, हमने अक्सर देखा है कि ईद से पहले घर की पूरी ग्रैंड क्लीनिंग हो रही होती है, व्हाइट वॉश हो रहा होता है, जो सारे साल भर के पेंडिंग टास्क होते हैं वो सब ईद की तैयारी में होती है। भाई ईद की तैयारी कब कर रहे हो आप? आखिरी अशरा में। आखिरी अशरा तो रमजान का पीक है, वो तो ऐसा टाइम है कि सर उठाने का वक्त ना रहे, बस सजदे में हम पड़े हुए रहें। उस टाइम पे हम घर की सफाई और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कामों में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। और थोड़ी बहुत बाकी सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन जो भी आपको तैयारी करनी है ईद की, वो आपको रमजान से पहले करनी है, इंक्लूडिंग फिनिशिंग शॉपिंग फॉर ईद। अब अगर मेरी माए बहनों के सामने मैं पड़ गया, तब तो ये ना मेरी कुटाई करेंगे, पिटाई शुरू हो जाएगा। भाई ईद की शॉपिंग तो ईद से पहले होती है, ये क्या बात कह रहे हैं कि रमजान से पहले ईद की शॉपिंग कर लिया जाए, ईद का कलेक्शन तो ईद से पहले होती है। देखिए इस बात को ना थोड़ा और समझने की जरूरत है मेरी बहनों, मेरी माए, इस बात को समझिए कि ईद का जो शॉपिंग है ना, हाँ बेशक आपका हक है कि आपको अच्छे ड्रेस मिलने चाहिए, इट इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल टू हैव ए न्यू ड्रेस, बट ए क्लीन ड्रेस इज आल्सो सफिशिएंट फॉर ईद। लेकिन यहाँ पे कैच है ये कि अगर आपने ईद की शॉपिंग अभी नहीं की है तो आप कब करेंगे? आप करेंगे बिल्कुल आखिरी अशरा के आखिरी दिनों में। और मैं आपको बताऊं वो दिन इतने कीमती होते हैं कि उन दिनों में बाजार में जाके एक एक घंटा को जाया करना जो है ना बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे ना, मैं हैदराबाद में था चंद साल पहले, 7-8 साल पहले, तो वहां पे कह रहे थे भाई रमजान मैं मतलब ना 9 रमजान टाइम में मैं गया था चार मीनार एरिया में। अगर आप में से कोई लोग फेमिलियर है चार मीनार से, तो वो मेरे को कह रहे थे अब हमजा भाई आप तो ना रमजान में आइए, तब एक्चुअल आपको जो है ना क्या कहते हैं रौनक नजर आएगी। मुझे लगा माशाल्लाह अगर रौनक, अच्छा आप में से कोई है क्या चार मीनार जो गए हो रमजान के महीने में खासतौर पे, और माशाल्लाह अगर अशरा में अगर गए तो वो थम्स अप दीजिए। आखिरी अशरा में अगर कोई चार मीनार में गया होगा जो कि ना मुसलमानों का गढ़ है, तो मुझे ना ये बताया गया कि भाई आप ना आखिरी अशरा में आइएगा, वहां पे तो रौनक होती है। मुझे लगा कि भाई मुसलमानों का अड्डा है, वहां तो रौनक होगी, चारों तरफ में बयानात, इबादत और मामलात। जब गया तो देखा हाहाकार मचा हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था सारे मुसलमान बाजार में आ गए हैं, बाजार भी खिले हुए हैं और बाजार वाले भी खिले हुए हैं माशाल्लाह। नामो निशान नहीं है इबादत का। ये रमजान नहीं है, ये रौनक नहीं है, मनहूसियत है। ये मनहूसियत है कि रमजान के आखिरी अशरे में हम बाजारों के चक्कर काट रहे हैं। दुनिया में अल्लाह ने सबसे बदतरीन जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया वो है बाजार, और बाजार हम ना पेंडिंग रखते हैं फॉर द मंथ ऑफ रमजान, फॉर द आखिरी अशरा। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, यू मस्ट फिनिश योर शॉपिंग फॉर ईद प्रायर टू रमजान। अभी 2 दिन बचा हुआ है, प्लीज शॉपिंग कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए। और ना एक और कैच मैं आपको बताता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। आपको दिवाली ऑफर मिलता है, होली ऑफर मिलता है, कभी आपको ईद ऑफर मिला है आज तक? ईद में ना सिर्फ कलेक्शंस आते हैं, ईद में प्राइस हाई हो जाते हैं, ईद में कभी ना ऑफर नहीं आते हैं। ऑफर मिलता है दिवाली में, होली में और छठ में और तरह तरह की बात इनके फेस्टिवल्स में। तो बराए करम कोई आप ना पैसा बचाने वाले नहीं है, रमजान में कलेक्शंस आ जाएंगे, महंगे उतने ही रहेंगे। मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरी बहनों का ख्याल कर रहे हैं, आप अभी से उनकी शॉपिंग करवा दीजिए, चाहे आपको थोड़ा महंगा पड़ रहा है फिर भी। देखिए ना फैशन का ना मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, व्हेन यू गो फॉर ए कॉस्टली आइटम इट इज ऑलवेज फैशनेबल। अगर आप महंगा सामान खरीद रहे हैं ना तो हमेशा फैशन में रहता है,
सस्ते चीजों में एडजस्ट करने पे आते हैं हम कि ये वो। आप महंगे गाउन खरीद लीजिए, कौन कह रहा है कि ये आउट ऑफ फैशन कभी भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप खरीदिए, आपकी अगर हैसियत है 2000 वाली, आप जो है ना 300 वाला खरीदिए। और ये जो 1000 रुपए एक्स्ट्रा जो मेरे भाई खर्चा कर रहे हैं ना, वो इंशाअल्लाह मेरे भाई को अल्लाह ताला इसका अजर देंगे कि उन्होंने मेरी बहन का आखिरी अशारा बचाने के लिए 1000 एक्स्ट्रा खर्चा किया। इंशाअल्लाह ये आपके ना नामा अमाल में लिखा हुआ जाएगा। तो और अगर हमारे इस वेबिनार में कोई शॉपकीपर्स भी है ना, कपड़े रखते हैं, तो बराए करम ट्रेंडिंग कपड़े थोड़ा पहले भी ले आओ भाई। आप क्यों आखिरी अशरा का इंतजार करते हो, अभी लेके आ जाओ और दिला दो हमारे लोगों को। तो इंशाल्लाह हमारी बहनें अच्छे से कपड़े पहनेंगे ईद के दिन में, पूरे रमजान में इतने मेहनत करेंगे तो वो भी डिजर्व करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट मेरा समझ चुका है, समझ गए तो थम्स अप कीजिए, डाउन कीजिए। आप अपनी जिंदगी का इस रमजान का आखिरी अशरा को महफूज कर लीजिए। जितनी तैयारी करनी है अभी कर लीजिए। घर का ग्रैंड क्लीनिंग करना है, व्हाइट वॉश करना है, तमाम ट्रेवल प्लान करना है, जो भी करना है अभी कर लीजिए। समझ गए आप बात, मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, दिस इज फाइनेंशियल प्रिपरेशन। देखिए, सीधी सी बात है भाई, हिसाब किताब को क्लियर कर दो। रमजान की तैयारी में से एक ये भी है कि किसी से लेन देन है वो सब साफ सुथरी कर दो। इसमें ना और ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बात ये करने की जरूरत है, अगर खुदा ना खास्ता आपने ज़कात नहीं दिया था पिछले साल और पिछले के पिछले सालों में, प्लीज उसको कैलकुलेट कीजिए। आपने अपनी जिंदगी के जितने साल के ज़कात अदा नहीं किए हैं, तमाम ज़कात आपके ऊपर ड्यू है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि भाई सर रिकॉर्डिंग को शेयर करें क्लास के बाद, इंशाल्लाह कर देंगे क्लास के बाद। ओके, तो अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी ज़कात अदा नहीं किए हैं तो वो ज़कात आपके ऊपर ड्यू है। आप ये मत समझिएगा कि अरे ज़कात नहीं देके 5 साल हो गया, आप तो भूल गए। फरिश्ते कुछ नहीं भूलते हैं, सब लिखे हुए हैं आपके नामा अमाल में। आप फिर कल क़यामत के दिन में ना आपको ऐसा पर्चा खोल के दिखा देंगे, सन 2025 में तो ज़कात अदा किए थे मोटिवेट होकर, 2021 का कौन अदा करेगा, वो सब हिसाब है उनके पास। तो प्लीज इससे पहले कि फरिश्ते आपका हिसाब करें, आप खुद अपना हिसाब कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड फॉर ज़कात एंड सदका फित्र। देखिए, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि रमजान में हमारे बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं। रमजान इज द मंथ ऑफ इफ्तार एंड शहरी, तरह तरह के खाने खाने हैं, है ना, इसी के लिए तो रमजान है, और किस लिए है, और भी कोई रीजन है क्या? चलो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इफ्तार और शहरी में और ईद की तैयारी में हम इतना खर्चा कर लेते हैं कि बाकी महीनों के कंपेयर में हमारा बजट थोड़ा टाइट हो जाता है। ऐसे में हम इन सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, अभी से अपना फंड इकट्ठा करके रख लो ताकि आप ज़कात पूरा क्लियर कर लो। और खास तौर पर सदका फित्र मसाइल से रिलेटेड अगर तो सवाल आप मेरे से पूछेंगे तो हम बहुत ज्यादा डाइवर्ट होते रहेंगे। तो प्लीज लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड, और आप मेरी बात पे फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझ रहे हैं, हम स्पेसिफिक मसाइल को डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए इस्लाही मजलिस में हमारे उलेमाओं की टीम डेडिकेटेडली 24/7 अवेलेबल है, वहां पे सवाल कर सकते हैं। ओके, और लेकिन जिस चीज पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, दिस इज सदका फित्र। ज़कात वाली बात सबको पता है, चलो मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ। मैं सदका फित्र के बारे में ना थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, और वो ये है कि भाई सदका फित्र जो है ना, वो सिर्फ 2.5 kg गेहूं के ऊपर नहीं होता है। मुझे ना बड़ा अजीब लगता है, वो ईद के दिन सुबह को अनाउंसमेंट होता है, सदका फित्र गेहूं का इतने रुपए, 45 रुपए, 47 रुपीज पर हेड, ये अनाउंसमेंट। अल्लाह के बंदो, किनके सामने अनाउंस कर रहे हो वो तो देखो। 47 रुपीज, ये आप क्यों हिसाब लगा रहे हो सिर्फ गेहूं का? मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को भी इस बारे में नहीं मालूम था कि सदका फित्र जौ के बेसिस पे भी होता है, खजूर के बेसिस पे होता है, किशमिश के बेसिस पे भी होता है। क्यों हम बेसिक्स में आके रह जाते हैं? अनाउंसमेंट हो रहा है ऐसे लोगों के सामने जो लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए BMW में आए हैं, और आने के बाद उनको हिसाब बताया जा रहा है 47 रुपीज पर हेड। अब अल्लाह के बंदे, ये भी बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, भले ही BMW में आए हैं, दिन का तो इतना इल्म होता नहीं है। अब वो समझते हैं कि भाई 47 रुपीज इज शार्प अमाउंट, फिर वो कैलकुलेट करते हैं 47 into 4, मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं तो इज इक्वल टू इतना रुपए, अब मेरे को इतना ही देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। नंबर 1, सदका फित्र ईद के दिन देने वाली चीज नहीं है, वेल बिफोर आपको देना है, ताकि जो गरीब है वो ईद की तैयारी कर सके। अल्लाह के बंदो, वो इसके लिए नहीं होता है कि ईद के दिन जाके आप अपने सर से बोझ उतार रहा हो। वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल डांटते हुए, फटकारते हुए ये बात कहा कि मेरे ईदगाह में ऐसा कोई बंदा ना आए जिसने सदका फित्र ना अदा किया हो। तो वो बिल्कुल ना एक्सट्रीम डांटने के लिए, अब हमने उसी को अपने ऊपर जो ना लाजिम कर लिया। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईदगाह में ऐसा कोई शख्स दाखिल ना हो ईद की नमाज के लिए जिसने सदका फित्र अदा ना किया हो। ठीक है, हम ईदगाह में घुसते हुए सदका फित्र अदा करेंगे। अरे सर मारने की बात है ये। सदका फित्र आप ना पूरे रमजान में दे सकते हो अल्लाह के बंदो, और सदका फित्र ना ये 70 रुपए में मत दीजिए। ये जो है ना, मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया के लिए टेंटेटिव अमाउंट बताया है। आपके एरिया में अलग अलग प्राइस होगा। आप ये मत सोचिए कि मैं किशमिश बेचने के लिए बैठ गया यहाँ पे कि भाई मेरे से 1,500 रुपए में किशमिश ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये किशमिश अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग प्राइस में हो सकता है। जस्ट एक आइडिया के लिए कि ये यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है। अब ये अलग अलग वैरायटी क्यों है? ये अलग अलग वैरायटी इसलिए है कि आपके माली हालत के हिसाब से, अगर आप गरीब हैं, ठीक है, आप इसमें कर लीजिए। आप अगर थोड़े से ठीक ठाक मालदार है तो आप इसका हिसाब कीजिए, और BMW वाले हो तो इसका हिसाब कीजिए। मतलब अगर आप BMW हो, अगर आप डिजायर हो, अगर आप मारुति सुजुकी, आपके हिसाब से इसको वेरी करना है। तो
ज़कात जो है वो पूरे 11 महीनों के लिए है, सदका रमजान के महीने के लिए है। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? प्लीज थम्स अप कीजिए। इस बार सदका फित्र कोई भी आप में से ये 70 वाला मत दीजिएगा प्लीज। और इस साल कोई भी बंदा ईद के दिन में सदका फित्र नहीं देगा, आखिरी अशरा के शुरुआत में ही दे दो, एटलीस्ट ना हो तो रमजान की शुरुआत में दे दो, जहां पे भी आपको देना है वहां पे दे दो। आप में से हर एक बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए महीने का 1000 रुपए खर्चा कर रहा है, यानी कि आप लोग बहुत मतलब पुअर कैटेगरी के लोग नहीं है। तो इन दोनों में से अपना हैसियत देखिए। और उस हिसाब से ऐसा होता है ना कि भाई एक बादशाह के पास अगर आप जाते हैं तो बादशाह अपने शायना शान के मुताबिक देता है। अब मान लीजिए आप एक बादशाह है, मैं गरीब आदमी, मैं आपके पास आया और मैं आपको बोलूंगा कि हजरत अब्दुल्ला साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, प्लीज मेरे को 7.5 रुपए दे दीजिए। आप मेरे को मुंह पे थप्पड़ मारिए, यार इतने बड़े बादशाह के पास आए हो और तुम क्या 7 रुपए और 70 रुपए पूछ रहे हो, ये लो तुम मेरे से लाखों में मांगो। तो शायना शान के मुताबिक बात होती है। हाँ, ये ऐसी नहीं होती है कि एक नंबर होता है। बादशाह के पास जाके 70 रुपए मांगना बादशाह के शान के खिलाफ है। उसी तरीके से एक गरीब आदमी से अगर मांगा जाएगा तो उससे 10 रुपए मांगा जाएगा। सिमिलरली अगर आप बादशाह कैटेगरी के आदमी हैं तो आपके शायना शान के मुताबिक किशमिश है, आपके हिसाब से खजूर है, आपके शायना शान के मुताबिक आटा नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं। Let's go to point number 4, that is spiritual preparation. Remove all your grudges from your heart and seek pardon from others. देखिए मामला बहुत ही क्लियर है। अल्लाह के साथ का जो आपका ताल्लुक है ना, उसको कहते हैं हुकूकुल्लाह। बंदों के साथ जो ताल्लुक है उसको कहते हैं हुकूकुल इबाद। ठीक है, अब हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक है और अल्लाह अपने हक को सेकंड प्रायोरिटी में रखता है, पहले प्रायोरिटी में बंदों का हक रखता है। रमजान का जो महीना है ये अल्लाह का और हमारे बीच का कनेक्शन है। तो अल्लाह के साथ हमारा कनेक्शन डेवलप करने से पहले बंदों के साथ का हमारे कनेक्शन को ठीक करना जरूरी है। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई बात है जो समझ में नहीं आ रही है। अगर आपके दिल में किसी के लिए कीना है, बुक्स है, हसद है, नफरत है, लालच कुछ भी है, उसको निकाल फेंकिए, जैसे भी निकाल सकते हैं निकाल फेंकिए। किसी शेख के पास जाइए, आप शेख मौलाना इरशाद साहब के पास आइए, इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे दिल कैसे साफ किया जाता है। दिल भी जो है ना बिल्कुल ऐसा ना आप चमका सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसके बाद आप खुद लोगों से माफी मांगिए। पहले तो उनके लिए आपने दिल को साफ कर दिया, फिर आपको लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए बुराई हो सकती है, दोनों तो वैसा वर्षा है। वो आपके लिए बुरा, आपके दिल में उनके लिए बुरा, दोनों पार्ट क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है। आप उनसे माफी मांगने दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लड़ाई खत्म करने के लिए हक पे होते हुए भी माफी मांगी, उस बंदे के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के बीचों बीच में एक घर रखा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वादा किया है। तो फिर इस चीज को लेना है ना, मैं जन्नत के बीचों बीच में घर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज फिनिश ऑफ ऑल योर प्रीवियस कजा रोजा इफ एनी, है ना। हमारी बहनों का कई बार रह जाता है और अगर भाइयों का भी अगर रह गया हो तो खत्म कर दीजिए। अब तो 2 दिन बाकी है, आनंद फानंद कर दीजिए, लेकिन ये 2026 के लिए रख लीजिएगा कि इस साल के किसी वजह से अगर रोजा आपके छूट जाते हैं अगले साल कर लीजिएगा। उसके बाद एक पॉइंट है प्रैक्टिस इबादत। होता यह है साल भर तो कुरान उठाने की आदत होती नहीं है। अब रमजान आते ही अचानक रोजाना एक पारा पढ़ना है तो बैठे बैठे कमर में ही दर्द होने लग जाती है। ऐसी सूरत में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस ये कि रमजान से पहले ही इबादत की प्रैक्टिस कर ली जाए। आदत तो ये होती है कि बस फराइज और वाजिबात पढ़ के छुट्टी हो गई है, रमजान में अचानक 20 रकात तरावी भी पढ़ना है, तहज्जुद भी पढ़ना है, आदत तो है नहीं। तो रमजान से पहले ही इसकी आदत डालनी है कि जोहर की टोटल 12 रकातें पढ़नी है, ना कि सिर्फ सुन्नत मौकेदा और 4 रकात फर्ज पढ़ ली है ना। ये सब ना हर घर का यह कहानी है, पता है मेरे को सब कुछ, इसलिए बता रहा हूँ। तो प्लीज इस चीज को इंप्रूव कीजिए और रमजान से पहले अपनी इबादत की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके रमजान में इबादत करने में आपको दिक्कत ना हो, तस्बीहात में आपको परेशानी ना हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है, बहुत आसान है। मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपके पास अभी ज्यादा टाइम ही नहीं है। 2 दिन में आप क्या प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले साल की डेट लिस्ट इस पॉइंट को रख लीजिएगा। अब आता पॉइंट नंबर 5 एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे इंपॉर्टेंट है, नियत के बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एजुकेशनल प्रिपरेशन। रमजान में ना आपको रमजान के मुतालिक फजाइल और मसाइल, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फजाइल और मसाइल क्या है? फजाइल उसको कहते हैं कि किसी भी चीज का जो फजीलत है, ये करने से मुझे क्या मिलेगा, ये इसको कहते हैं फजाइल। मतलब नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, कुरान की तिलावत से क्या मिलेगा, रोजा रखने से क्या मिलेगा, इसको कहते हैं फजाइल, फजीलत। ठीक है, मसाइल उसको कहते हैं कि उस काम को हमें करना कैसे है, उसे कहते हैं मसाइल। तो रमजान में बहुत सारे नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, शहरी, इफ्तार, तरावी, इतिकाफ, लैलतुल कद्र एक्सेट्रा, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। बहुत सारी चीज ऐसी है जो नया टर्म्स होता है और वो टर्म ऐसा होता है जो रमजान में ही एप्लीकेबल होता है, गैर रमजान में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो प्लीज इनके फजाइल और मसाइल दोनों को ही जान के रख लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने आप से सवाल को पूछिए इनमें से हर एक पॉइंट को कि ऑन हुम इज इट एप्लीकेबल, है ना, कि आखिर किसको किसको एतकाफ करना होता है। सिर्फ हमारे गांव के जितने बूढ़े लोग हैं उन्हीं को करना है, क्या ये बात सही है? अच्छा, एतकाफ कौन करता है? कि अब काफी देर से वन वे कम्युनिकेशन हो गया, तो माशाल्लाह आप लोग दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कोई एक शख्स जो सबसे पहले माइक ऑन करेगा उसके लिए, एतकाफ किसके ऊपर, किसको एतकाफ करना होता है?
एतकाफ की क्या हैसियत है इस्लाम में? कौन बताएंगे? उलेमाए दीन के अलावा बताइए। ये नहीं कि मौलाना इरशाद साहब, मौलाना अब्दुल शोई साहब बताने लग गए। मंजूर अली साहब ताज बजाने से नहीं होगा, आपको बताना है। कोई भी कर सकता है, वेरी गुड, कोई भी एतकाफ कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर किसी ने भी एतकाफ नहीं किया? एतकाफ की हैसियत है सुन्नत मुअक्कदा वल किफाया। जी कोई कह रहे हैं, फरमाइए फरमाइए। जी अगर एक ने भी नहीं रखा तो पूरी बस्ती को अजाब होगा। बिल्कुल, इसी को कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा वल किफाया। मतलब ये है तो सुन्नत मुअक्कदा, ये फर्ज नहीं है लेकिन सुन्नत मुअक्कदा है। यानी कि नहीं करने से गुनाह होगा, लेकिन किसी एक को कर लेने से होगा। वो किसी एक जो बंदा है ना, वो जरूरी नहीं है कि उम्र दराज ही कोई शख्स हो, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। उसी तरीके से कोई भी इबादत, ज़कात हो या फिर शहरी हो, इफ्तार हो, कोई भी चीज टूटती कैसी, उसके अंदर के फराइज क्या है, उसके अंदर की सुन्नत क्या है, और क्या क्या गलती। अच्छा ये है ना, ये पॉइंट मैंने लिखा था ताकि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टू डू अ मिस्टेक, गलतियां तो होंगी, होती है, हर किसी से होती है, हर इबादत में, हर अमल में गलती होती है। लेकिन एक गलती होती है, एक मतलब मिस्टेक होता है एक्सीडेंटल, एक होता है फॉरगेटफुल। एक्सीडेंटल मतलब गलती से हो गया, फॉरगेटफुल मतलब भूल के हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? मंजूर अली साहब आप थम्स अप दे दीजिए आपको, अगर क्योंकि पिछले, हाँ माशाल्लाह, पिछले बार मैंने आपको कहा था कि सिर्फ क्लैप से काफी नहीं होगा। अब माशाल्लाह ठीक है। अब देखिए एक्सीडेंटल और फॉरगेटफुल का ना एक मिसाल मैं आपको दूंगा, आपके ना सर खुल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि बहुत कुछ है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। वो ये है, फॉर एग्जाम्पल रमजान के महीने में आपने पानी पी लिया तो आपका रोजा टूट गया, ये हो गया एक जनरल स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपने भूल के पानी पी लिया तब आपका रोजा नहीं टूटा, बल्कि भले ही भूल के आपने 1 लीटर पानी पी लिया, आपका रोजा नहीं टूटा। अच्छा पानी से तो मजा नहीं आया, आपने बिरयानी खा लिया, फिर भी आपका रोजा नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि आपने भूल के खा लिया। लेकिन एक होता है एक्सीडेंटल, यानी आप चाहते नहीं थी पानी पीना, लेकिन वुजू करते हुए गलती से आपने पानी पी लिया, आपका रोजा टूट गया। यानी एक्सीडेंटल मतलब क्या हुआ कि आपको चीज याद थी, एहतियात नहीं बरतने की वजह से गलती से आपने वो काम कर दिया तो वो काउंट होगा। भूल के अगर आपने किया तो काउंट नहीं होगा। वुजू करते हुए अगर आपने पानी पी लिया, आपका रोजा टूट गया। और अगर भूल के आपने 1 लीटर पानी पी लिया तो नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सीखना चाहिए। तो उलेमाओं के कांटेक्ट में रहिए, इस्लाही मजलिस में रहिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, जैसे भी रहिए। जल्दी जल्दी 2-4 एग्जांपल दे देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना शहरी खत्म होने से 20 मिनट पहले शहरी खत्म कर देते हैं, जबकि फजर का वक्त होने से 20 मिनट पहले। एहतियात, इतना एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है भाई कि 20 मिनट पहले आप खत्म कर रहे हैं। उसी तरीके से वोमिट, सिर्फ वोमिट गलती से हो जाने से वुजू नहीं टूटता है, जानबूझ के वोमिट करने से। जानबूझ के कौन वोमिट करता है? अब सबके दिमाग में ये होता है कि वोमिट कर देने से वुजू टूट जाते हैं, जबकि गलती से आपने वोमिट किया, बीमारी की वजह से आपने वोमिट किया, उससे आपका वुजू नहीं टूटा। लेकिन आपने सोचा कि सॉरी रोजा नहीं टूटा, लेकिन आपको लगा कि मेरा रोजा टूट गया। अब आपने खाना खाया और जैसे खाना खाया आपका रोजा टूट गया। तो दिस इज द थिंग। उसी तरीके से ब्रश अगर आप कर लेते हैं टूथपेस्ट के साथ, रोजा टूट गया, मकरूह हो गया अगर अंदर नहीं गया। अगर अंदर नहीं गया तब मकरूह, अगर अंदर चला गया तो टूट गया। ब्रश अगर आप करते हैं टूथपेस्ट के साथ, विदाउट टूथपेस्ट आप कर सकते हैं। माइन्यूट डिटेल्स है लेकिन हमको सीखना चाहिए। अब हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर रमजान। अगर आपको लग रहा है कि अब से 15 मिनट पहले, अगर आपको याद होगा मैंने ये बात कहा था कि हमें रमजान में ऐसे ही दाखिल नहीं हो जाना है कि बस चल रहे थे घूमते घूमते अरे अरे रमजान आ गया क्या, ये चीज हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। उसका जस्टिफिकेशन क्या है? उसका जस्टिफिकेशन ये बातें हैं। अगर आप इन 5 चीजों को करते हुए अगर रमजान में दाखिल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने वेल प्रिपेयर्ड होकर रमजान में दाखिल हुए हैं। जैसे कि आप घूमते फिरते मस्जिद में दाखिल नहीं हो जाते हैं। आप मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपने सतर को ढकते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मोबाइल को साइलेंट करते हैं, वुजू करते हैं, आप देखते हैं कि मैं अच्छे पोजीशन में हूं। तो जैसे मस्जिद में दाखिल होने से पहले आप सोचते हैं, रमजान में दाखिल होने से पहले भी सोचते हैं, और ये वो तरीका है सोचने का। तो आपके थम्सअप से मुझे समझ में आ गया है कि आपको समझ में आ गया। लेकिन अच्छी बात ये होगी, अच्छा हैंड राइज कर रहे हैं कोई हजरत, तो प्लीज आप जो भी पूछना चाह रहे हैं आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। और बाकी लोग प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, अगर गलती से अगर हैंड्स अप कर लिए थे तो। जी मुझे ऐसे शो कर रहा है 7, हाँ 7 लोगों ने भी हैंड रेज किया हुआ है। प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, वरना पता नहीं चलेगा ना किसने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ अगर कुछ कहना चाहते हैं तो माइक ऑन कीजिए और सवाल पूछ लीजिए। ये एक्सीडेंटल है, कोई बात नहीं, ये हमारा हर वेबिनार में ऐसा होता है, थम्स अप करते हुए तो हाथ वो दब जाता है, नॉट एन इशू, लेकिन हैंड्स डाउन कर लीजिए ताकि हम अगली बार हैंड रेज को सीरियसली लेंगे। ओके, अब आता है अगला सवाल कि बात तो सही है कि हमें अपना रमजान बेस्ट रमजान बनाना है, लेकिन हाउ टू मेक दिस रमजान बेस्ट रमजान एवर। ये है मुद्दे की बात। यहां पे हम जाएंगे कॉल टू एक्शन में, रमजान के अंदर में करने वाले काम। पहला काम क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अब तक हमने ये बात की कि रमजान में दाखिल होने से पहले हमें क्या करना है। आपने प्रिपरेशन कर लिया, रमजान में दाखिल हो गए। अब रमजान के अंदर आपको क्या करना है ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए? जी हजरत। बच्चे कहां से आ गए? नहीं नहीं, आपका जी हजरत मुझे सुनना ही नहीं है, निकलिए। जी हजरत
आपको क्या करना है यहाँ पे? जी हजरत। हाँ ये चाहिए मेरे को। वेरी गुड। बच्चे पढ़ाई कीजिए, आप बड़े हो जाएंगे फिर आपके पेरेंट्स इस चीज को समझाएंगे इंशाल्लाह। चलो अब हम समझेंगे कि रमजान को बेहतरीन रमजान हम कैसे बना सकते हैं। वो कर सकते हैं अपना बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट करके। टाइम मैनेजमेंट के अंदर में सबसे पहला पॉइंट आता है टू अवॉइड अननेसेसरी दावत। अब तो जो ना पिछले बार तो मेरी बहनें मुझे पिटाई करती, अब ये सुनने के बाद मस्जिद कमेटी वाले मेरे पिटाई करेंगे। बोले इफ्तार दावत अगर नहीं किया तो फिर क्या ही रमजान किया। रमजान का मतलब ही है कि धूम धड़ाका होना चाहिए, रोज असर से लेकर मगरिब तक जो है ना बिरयानी तलते पकते रहना चाहिए, मगरिब से लेकर तरावी तक उसको खाते रहना है। तरावी में इमाम साहब को बोलना है हजरत जल्दी निपटाइए और उसके बाद जाके सो जाना है। दिस इज द वर्स्ट वे दैट वी कैन सेलिब्रेट आवर रमजान। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, रमजान इज नॉट द मंथ ऑफ दावत, इट इज द मंथ ऑफ इबादत। बताइए किसको इस बात से ऑब्जेक्शन है? रमजान इज नॉट द मंथ ऑफ दावत, इट्स मंथ ऑफ इबादत। अगर आप कह रहे हैं कि भाई गरीबों को खाना खिलाना है, इफ्तार करवाना है, बहुत अच्छी बात है, तो गरीब को खिलाइए ना। आपके मस्जिद में सारे गरीब थोड़ी हैं, माशाल्लाह सारे के सारे 1-1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, और उसके बाद आज मेरे घर में तुम्हारी दावत, कल तुम्हारे घर में मेरी दावत, तालिया तालिया। क्या बात है ये? नॉनसेंस, वेस्टेज ऑफ टाइम। बिल्कुल ना, ये जहालत है, ये बकवास है। ये आपको अगर ना रिश्ता बनाना है जो कि जरूरी है, उसमें सुलूक करना है, रिश्तेदारी करना अच्छी बात है, ये चीज करना चाहिए। इस चीज के लिए आपको 11 महीने दिए हैं ना। 11 महीने तो पता ही नहीं अब्दुल्ला भाई मेरे पड़ोस में रहते हैं, रमजान के महीने में ही अब्दुल्ला याद आ गया। अब रमजान के महीने में ही अब्दुल्ला के घर जाना भी है, अब्दुल्ला को घर पे बुलाना भी है। याद रखिए रमजान जो है वो 1 महीना है डेडिकेटेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सद्दाम हुसैन भाई ने कहा है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बताइए सलाम का मैं क्या करूं? आप अभी आए हैं या अभी आप जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखिए रमजान का महीना जो है ना, ये आपको और अल्लाह के बीच में ताल्लुक बनाने के लिए है। ये बिल्कुल इस वजह से नहीं बना, रमजान का महीना है कि आप लोग आपस में ताल्लुक बनाओ। आपस में ताल्लुक बनाने का रमजान नहीं है, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाना है। तो प्लीज दावतें बंद कीजिए। ये जो मस्जिद में इफ्तार पार्टी, ये वो सारी चीजें होता है ना, ये सब बिल्कुल ना बेहुदा बेबुनियाद बकवास चीजें हैं। अगर आपको सदका करना है, खैरात करना है तो कीजिए, आगे रास्ते में बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, वो कीजिए। और आप अपने रिश्तेदारों में ढूंढिए, जिन आप तो यहाँ पे बिरयानी के नीचे तो मानते नहीं मुसलमान, आप वो छोड़िए, आप कच्चे चावल दिलवा दीजिए। बहुत लोग हमें अप्रोच करते हैं, हम तो परचेजिंग जन्ना हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं रमजान घेरे रमजान सब में बिल्कुल त्राही मांग होती है, उनका हाहाकार मचा हुआ होता है, उनको दवाई चाहिए, उनको चावल चाहिए, हमें कि बस बिरयानी के नीचे मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल गलत चीज है ये सब। अपने वक्त को जाया करना है, अपने एनर्जी लॉस करना है, इसको नहीं करना है, समझ गए आप? दूसरा हजरत मेरा एक सवाल था, जी फरमाइए। ये अगर हम रमजान में किसी को ब्लड दे रहे हैं या किसी ट्रीटमेंट की वजह कर, तो उसमें उसका रोजा का क्या समझ गया असर आपका पड़ता है? सवाल। देखिए पॉइंट नंबर 1, प्लीज मसाइल इस वेबिनार में मत पूछिए। मसाइल के लिए हमारे पास इस्लाही मजलिस है और उसमें जवाब आपको ढेर सारे मिलेंगे। और बहुत अच्छा है कि आपके दिमाग में सवाल आया है, आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी। और मैं चाहूंगा कि आप इस्लाही मजलिस में सवाल पूछें, आपको डिटेल में आंसर मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन ये ना ट्रेंड खराब हो जाएगा अगर मैंने आपका सवाल का जवाब दे दिया यहाँ पे। तो मैं चाहता हूं जो बात मैंने बताया है उससे अगर आप एग्री कर रहे हैं तो थम्स अप कीजिए, डिसएग्री कर रहे हैं तो माइक ऑन करके बोलिए कि भाई आपकी बात मुझे समझ में नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मसाइल मत पूछिए, यहाँ पे सैकड़ों मसाइल है रमजान का। आपके दिमाग में एक सवाल आया, मेरे पास सैकड़ों आंसर, मेरे पास सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, तो अभी उसको रहने देता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई, आपने जो सवाल पूछे आप इस्लामी मजलिस में पूछे, उलेमा इकराम क्वालिफाइड उलेमा इकराम वहां पे। मैं हिंदी में कुरान पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल पढ़ सकती हूँ, अभी आते हैं उसमें, ये तो आपको करना है, पढ़ सकती हूँ। मेरी क्या औकात है कि मैं आपको कुरान पढ़ने से रोकूं? किसी की क्या हैसियत है जो कहे कि नहीं नहीं आप कुरान हिंदी में नहीं पढ़ सकते? पिटाई होगा उसका, अल्लाह से पिटाई होगी। नहीं बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा अब ये पॉइंट है, अवॉइड मिंगलिंग विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो बात मैंने बताया, रिश्तेदारी नहीं निभाना है इस टाइम पे। तरावी की नमाज खत्म होने के बाद चाय का चर्चा करना जरूरी नहीं है। जहां पे पान होता है, पान के घुंटी में अड्डा लगाना जरूरी नहीं है, ये रमजान का पार्ट नहीं है। तरावी के बाद जाइए, तुरंत सो जाइए, ताकि शहरी से कम वेल बिफोर आप उठ के तहज्जुद तो पढ़ पाए। ये हम ना, ये जो एक ट्रेंड बन जाता है रमजान के महीने में, उस ट्रेंड को खत्म करने की जरूरत है। 1 महीने में आप अपने सोशल मीडिया से गायब हो जाइए, फिजिकल वर्ल्ड से भी गायब हो जाइए। सिर्फ जो है ना आखिरी अशरे में एतकाफ नहीं करना है, पूरे 30 महीने में अपने रिश्तेदारों से एतकाफ करना है। रिश्तेदारों को ये बात कहना है, भाई अगर तुम इमरजेंसी में हो, किसी मुसीबत में हो, तो पहला बंदा जो तुम्हारी खिदमत में हाजिर होगा वो मैं हूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मजे करना है तो आखिरी बंदा जो तुम्हें मिलेगा वो मैं मिलूंगा। तो प्लीज मजे के लिए मुझे मत ढूंढो, मुसीबत में मुझे ढूंढो। अपने रिश्तेदारों को 1 महीने के लिए टाटा बाय बाय कर दीजिए, अल्लाह के साथ कनेक्शन जोड़ दीजिए। अगर तकलीफ इस बात से तो फिर आप मेरे को बताइए। मेरे एक स्टेटमेंट को जो है ना क्लियर कट ले लीजिए। आलिया शेख मेरी बहन, मैं इस टॉपिक में आऊंगा, कुरान के ऊपर मैं आऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? अभी जो बात मैं बता रहा हूं उस पर फोकस कीजिए। हाँ, उसके बाद भी अगर आपके पास बहुत सवालात हैं तो हम है ना इस्लाही मजलिस में, 24 घंटा में अवेलेबल है। चलिए, हाँ अब मैं बात कह रहा था, मेरी एक बात को जो है ना आप गांठ बांध लीजिए। जब भी अल्लाह के साथ आपके ताल्लुक की बात होती है तो आपको होना है सेल्फिश। बी सेल्फिश व्हेन इट इज अ रिलेशन बिटवीन यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला।
सेल्फिश हो जाइए जब आपकी और अल्लाह की बात होती है। ये इसको ना आप गांठ मान लीजिए, ये सिर्फ रमजान के लिए नहीं है, गैर रमजान के लिए भी है। चलिए अगली बात, ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर आ रही है। देखिए अगर प्लीज इसको ना हेडिंग मत भूलिएगा, वी आर डिस्कसिंग अंडर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, क्या है ये कि सोना। अच्छा ये बात तो समझ में आ गया कि जरूरत से ज्यादा सोना नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप 7 स्टार होटल में गए। 7 स्टार होटल में अगर आप जाते हैं तो उसका किराया होता है एक दिन का 25,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली, उससे ज्यादा भी होता है, 50,000 तक भी होता है। मैं 25,000 मान के चल रहा हूं फिलहाल के लिए। अब मान लीजिए कि आप गए 7 स्टार होटल में, वहां पे एसी ऑन किया, बढ़िया सा खाए और सो गए, और अगले दिन उठ के आप चेकआउट करके आए, कैसा लगेगा बताइए? बताइए, चैट में बताइए, माइक ऑन करके बताइए। 7 स्टार होटल में आप गए हैं, वहां पे आप 24 घंटे एंजॉय करने के लिए गए हैं, और वहां जाने के बाद आप 24 घंटा सो के आ गए हैं। ये सना खान ने कहा है कि मनी का वेस्ट हो गया। अगर मैं हाँ बताइए, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। यस, इस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, भाई मैं अपने पैसों से तो 7 स्टार होटल में नहीं जाने वाला हूं। पहली बात, मुझे मान लो ना किसी ने स्पॉन्सर कर दिया कि अबू हमजा साहब आपका वेबिनार बड़ा मजा आया, आपके लिए एक दिन का 7 स्टार होटल मेरी तरफ से। मैं चला गया 7 स्टार होटल में, और वहां पे जाने के बाद मुझे आ गई नींद, और अगले दिन अगर मैं नींद से उठा और चेकआउट करने की बात हो गई ना, तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, और ये डिप्रेशन अगले 11 महीने तक रहेगा मेरा। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कम सदमा किसी को पहुंचेगा। रमजान के महीने में अगर आप सो के गुजार रहे हैं, तो ये इससे बड़ा नुकसान है अल्लाह के बंदो, ये इससे बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर रमजान के महीने में आप अपने मामूल से 1 घंटा भी ज्यादा अगर आप सोते हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपको सोना है 6 घंटा 7 घंटा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी आदत है, उससे ज्यादा हरगिज मत सोइएगा, क्योंकि रमजान का एक एक पल कीमती है। दूसरा, खाने का तो क्या बताऊं, रमजान तो है ही खाने का महीना, लेकिन आप ना एक काम कीजिएगा, वेइंग मशीन हम में से सबके पास होता है आजकल, ठीक है? आप ना वेइंग मशीन, रोजेदार का सोना इबादत बताए बचपन में, ये क्या बात है मोहम्मद हुसैन साहब, रोजेदार को सो जाना चाहिए भाई, रोजेदार बिल्कुल सही बात है। रोजेदार अगर सोच भी जाता है रोजे की हालत में, वो इबादत में है। लेकिन क्या ये सही है कि आप सो जाओ और कुरान की तिलावत ना करो? क्या ये बेहतर है कि आप सो जाओ और आप नमाज ना पढ़ो, और आप जिक्र अस्कार ना करो, नेक काम ना करो और सो जाओ? भाई ये तो बड़ा अच्छा आपने रास्ता निकाल दिया, माशाल्लाह। ये है ना एक अच्छा खास आपके लिए ये एक और ऑफर मैं आपको बताता हूँ। जो बंदा इशा की नमाज पढ़ के तहज्जुद की नियत करके सो जाता है ना, उसको तहज्जुद का सवाब है। ये हजरत आपके लिए उस्ताद बचपन में बोलते नहीं, सही बोलते थे, ये गलत नहीं है हजरत, आप जो बात कह रहे हैं ना ये बिल्कुल गलत नहीं है, सही बात है। लेकिन ये होता है बेसिक पेरीमीटर, ये सवाब का पेरीमीटर है। जिस तरीके से इशा के बाद तहज्जुद की नियत करके अगर आप सो जाते हैं तो तहज्जुद का सवाब मिल जाता है, फिर आप फजर उठ के पढ़ लीजिए। लेकिन वो बंदा जो सिर्फ सवाब कमा रहा है, कैन नॉट बी इक्वल टू वो बंदा जो रातों को उठ के तहज्जुद में 2-2 घंटा अल्लाह के सामने खड़े होकर तिलावत कर रहा है। वो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता है। तो जिंदगी जो है ना सवाब के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो वैसे अच्छा हजरत ने बताया, ये पॉइंट सही है। चलिए अभी आते हैं खाने के ऊपर। खाने का तो ना मैं आपको ना सिंपल बता देता हूँ। एक खान साहब ने थम्स डाउन किए हैं, अगर आप मेरे से डिसएग्री कर रहे हैं तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ओके, तो खाने के मामले में ये बात है कि आप वेइंग मशीन में अपना वजन देख लीजिए, ठीक है? ईद के दिन आपको कम से कम 5% वेट लॉस करना है। बहुत ही इजी टारगेट है, लॉजिकल है। सही माने में अगर आपने रोजा रखा, यानी अगर आपने ऐसा नहीं किया कि शहरी जो है ना शहरी का डकार आ रहा है असर तक और फिर इफ्तार हो रहा है पूरी रात खाते खाते, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोजा रख के वेट लॉस करने के लिए रोजा रखना है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। बाय डिफॉल्ट सही माने में अगर आप रोजा रखेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ईद के दिन आप देख रहे हैं कि आपका वेट लॉस नहीं हुआ है, आप समझ लीजिए कि खाने के मामले में आपने इंसाफ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका रोजा बर्बाद हो गया ना, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, वल्लाही ये बात नहीं कह सकता हूं मैं। लेकिन जो खाने का हक अदा करना था वो आपने नहीं किया, अगर आपका वेट लॉस नहीं हुआ है। चलिए ये हो गया पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज वेट लॉस होता है, हाँ बेशक आपका वेट लॉस होता है, हर किसी का वेट लॉस नहीं होता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। नेक्स्ट टाइम मेक ए रियलिस्टिक इबादत सिस्टम, इबादत चार्ट बनाना है बेसिकली। और आपके कंफर्ट के लिए बता दूं कि हम आपको इंशाल्लाह इबादत चार्ट प्रोवाइड कराएंगे अलग अलग कैटेगरी का। होता यह है कि यहाँ पर मैंने रियलिस्टिक वर्ड का इस्तेमाल किया है। रियलिस्टिक का मतलब क्या है? ऐसी इबादत चार्ट आपने बनाना है जिसपे आप अमल कर सको। वरना रमजान के पहले दिन में हम पूरे जोश में होते हैं और अरे यार मेरा कैलकुलेशन तो ये कहता है रोजाना 2 पारा अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर इस रमजान में 2 कुरान खत्म कर लूंगा। तो 2 पारा से शुरू होता है, 1 हफ्ते के बाद 2 पेज में आकर रुक जाते हैं, और रमजान खत्म हो जाने को होता है कि हमारा कुरान भी मुकम्मल नहीं होता है। तो सिर्फ तिलावत की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब चीजें अलग है। तो
हमें क्या करना है, एक रियलिस्टिक इबादत चार्ट बनाना है जिसपे हम अमल कर सके, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हमारे जॉब है, बिजनेस है, हमें अपने दूसरे काम है, बच्चे हैं, बीवी है, इफ्तार है, शहरी है, इन सब चीजों के बीच में इतना भयंकर इबादत चार्ट नहीं बनाना है जिसपे अमल ही ना कर सको। क्योंकि आपने अपने ऊपर अगर ज्यादा टास्क ले लिया जो कि जरूरी नहीं है और आप उस पर अमल नहीं कर पाए तो आप हो जाओगे दुखी, आप खुद हो जाओगे मायूस, आपको लगेगा अरे यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ो, सरेंडर। नहीं, उससे अच्छा है अपना टारगेट को रखिए कम, और कम रख के उसको कंटिन्यू मेंटेन कीजिए, वो ज्यादा मुफीद कुन होगा। इस वजह से कोई स्टैंडर्ड इबादत चार्ट नहीं है, हर बंदा अपने लिए अपना बनाए। हम अपने तरफ से 2 इबादत चार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे इंशाल्लाह, और जिसके अंदर में ये सारे चीज कवर करेंगे कि कुरान तफसीर से पढ़ना रहेगा। देखिए, कुरान को सिर्फ अरबी में नहीं पढ़ना है, तफसीर से पढ़ना है। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि या तो मैं अरबी में पढ़ूंगा या तो मैं तफसीर में पढ़ूंगा, तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए बताइए, आप चैट में बताइए। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपके सर पे बंदूक लगा दिया किसी ने और उसने कहा कि भाई इस रमजान में या तो तफसीर पढ़ोगे या तो अरबिक में पढ़ोगे, तो आप चैट में लिखिए तफसीर और अरबिक। मौलाना लोगों को नहीं लिखना है यहाँ पे, बाकी 149 लोग हैं, वो बताइए तफसीर या अरबिक। अरे सब लोग ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, तो आलिया शेख ने मी लिखा है। नहीं नहीं, अभी और मैसेज चाहिए मेरे को। अरबिक, वेरी गुड। और बताइए तफसीर। दानिश डीजे ने तफसीर, यस तफसीर, तफसीर, अरबिक, तफसीर, 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 तफसीर के साथ तफसीर। पढ़ेंगे। माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने देखा अप्रोक्सीमेटली 80% लोग हैं तफसीर और 20% लोग हैं अरबिक, और अब अरबिक का लोड फिर भी आने लग गया क्योंकि मौलाना साहब ने पहले बता दिया तफसीर। देखिए, हमारे यहाँ पे ट्रेंड होता है अरबिक, है ना, क्योंकि उसमें हमें कंप्लीट करने का एक जुनून होता है। हमने 1 कुरान खत्म किया, 2 कुरान खत्म किया, ये टारगेट कंप्लीट करके करना क्या है। अब मत कीजिए, एक तफसीर भी कंप्लीट मत कीजिए, आधा कुरान को पढ़ लीजिए और फिर टारगेट रखिए कि पूरे 1 साल में तफसीर को कंप्लीट करूंगा, लेकिन तफसीर में पढ़िए। तफसीर पढ़ के अगर आपको लगता है कि मेरे पास और टाइम बच रहा है तो आप अरबिक में भी पढ़िए। तो एक मैसेज मुझे ऐसा मिला है, बोथ, हाँ अब जैसा आ रहा है, बोथ अरबिक एंड तफसीर, यस बोथ अरबिक एंड तफसीर इज गुड। लेकिन मैंने ऑप्शन क्या दिया था कि आपके सर पे बंदूक रखा है किसी ने और उसने कहा कि भाई एक ही चीज पढ़ सकते हो, ऐसी सूरत में तफसीर। ठीक है, तो हमें तफसीर, अब जब तफसीर पढ़ रहे हैं आप चाहे हिंदी में पढ़िए, अरबी में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, जर्मन में पढ़िए, फ्रेंच में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अब पढ़िए। और कोई जरूरी नहीं है कि रमजान के अंदर में तफसीर को कंप्लीट करने का टारगेट लेना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तफसीर रमजान में अगर आप जबरदस्ती पढ़ के खत्म करेंगे तो उसका हक अदा नहीं कर पाएंगे। तफसीर बहुत बड़ा तफसीर है। आप टारगेट ले लीजिए कि रमजान के अंदर में मैं 15 पारा पढ़ूंगा, बाकी 11 महीने में 15 पारा पढ़ूंगा, इससे बेहतरीन टारगेट नहीं हो सकता कुछ। तो तफसीर के साथ पढ़ना है इंशाअल्लाह। तो फिर आपको दुआएं करनी है। दुआ कब करनी है? 2 टाइम तो मैंडेटरी, इफ्तार से पहले जब हुजूम लगा हुआ रहता है इफ्तार की तैयारी में, उस टाइम पे दुआ करना है। दूसरा, शहरी से पहले जब हम बिजी होते हैं शहरी की तैयारी में, ये 2 टाइम है दुआ करने का, इस 2 टाइम को मिस नहीं करना है। ओवर एंड अबव आप अगर चाहे 5 वक्तों की नमाज के बाद दुआ कर सकते हैं। दुआ का मिकदार मिनिमम 15 मिनट से मान के चलिए। आप अगर रूटीन बनाएंगे तो ये आपके लिए पॉसिबल है। रूटीन क्या बनाना है? इफ्तार है फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे 6:30 बजे, ठीक है, तो इफ्तार आपके दस्तरखान में लग जाना चाहिए 6:15 तक, 6:10 से 15 तक इफ्तार लग जाए। फिर हमारी बहनों को, माओ को, बच्चों को, सबको लेके आप बैठिए, 15 मिनट की दुआएं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि पकोड़े तो ठंडे हो जाएंगे, ठीक है, ठंडे पकोड़े खा लीजिए, कोई बात नहीं। ठंडे पकोड़े के बदले में अगर आपकी दुआ कबूल होती है तो इससे क्या फायदा, इससे ज्यादा फायदा और किस चीज का? दूसरा ऑप्शन, इफ्तार में ही पकोड़े खाना जरूरी नहीं है। इफ्तार में आप यूं ही खजूर से, पानी से, किशमिश से, चावल से, आटा से, किसी चीज से खत्म कर लीजिए। पकोड़े का ही अगर कोटा पूरा करना है तो रात को पकोड़े खा लीजिए, लेकिन इफ्तार से 15 मिनट पहले मेरी माओ को सब मिलकर फारिग करना है। खासतौर पर जो शोहर हजरात है, जो वीवीआईपी कैटेगरी में आते हैं, वो लोग प्लीज इफ्तार में मेरी माओ की, बहनों की आप मदद करें, दस्तरखान लगाने में मदद करें। प्लीज आप लोग ऐसा ना करें कि उनको परेशान करके आप अपना रमजान को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेलिब्रेशन बच्चों के लिए है, रमजान का हमारे लिए इबादत है, बच्चों को मजा आना चाहिए, हमारी इबादत होनी चाहिए। उसी तरीके से शहरी में हम सिर्फ ये करते हैं, शहरी करते हैं। शहरी में टोटल 3 काम करने होते हैं। शहरी में टोटल कितने काम करने होते हैं? 3 काम। नंबर 1 तहज्जुद पढ़ना, नंबर 2 दुआ करना, नंबर 3 शहरी करना। ये 3 काम मिला के शहरी होती है। अगर ये बात समझ में आई है तो प्लीज थम्स अप कीजिए, इस बात को गांठ बांध लीजिए। शहरी मतलब 3 काम, तहज्जुद, दुआ और खाना खाना। तहज्जुद, दुआ, खाना खाना, तीनों काम जब आप कर लेंगे तब आप कहेंगे कि मैंने शहरी कर लिया। इसके लिए आप वेल बिफोर उठेंगे, है ना, जितने बजे आप उठते हैं उस आधा घंटा पहले उठेंगे, और उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, यानी कि तरावी के बाद सोने में आप देर नहीं करेंगे। इसमें आपकी कटौती किस चीज की होगी? वो जो चाय की घुंटी में बैठना है वो आपकी कट हो जाएगी, तो उसको कट करना है। वेरी गुड। इसके बाद तस्बीहात के पे अमल करना है, दीगर नमाजात पढ़ना है। अच्छा, मुझे कौन बताएंगे? चैट में बताइएगा, माइक मत कीजिएगा। फर्ज नमाज हमारे पास 5 है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। एडिशनल नमाजें कितनी हैं रोजाना के हिसाब से, ये बताइए, सिर्फ नंबर बताइए मेरे को। हम रोजाना, ऐसे तो रोजाना हमारे पास एडिशनल कितनी नमाजें हैं? ऐसे तो हो गया भाई, सलातुल शुक्र हो गया, सलातुल हाजात हो गया, सलातुल इस्तिखारा हो गया, और वो सब हो गया सिचुएशनल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो फिक्स्ड है रोजाना,
फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के अलावा और भी हमारे पास फिक्स्ड नमाजें हैं, नफल 4। अरे मैंने बता दिया, सॉरी 4, और 14 किनके पास है? ये कौन है? रोजाना की 14 एक्स्ट्रा नमाज, 14 रकातें बता रहे हैं क्या? हाँ चलिए, 4 एक्स्ट्रा नमाज है, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबिन। अब इन चारों वक्तों की नमाज का जो डिटेल्स है वो आप इस्लाही मजलिस में पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताने वाला। लेकिन आप ये समझ लीजिए, रमजान के महीने में आपको टोटल 9 वक्त की नमाजें पढ़नी है, और अगर आप तरावी को अलग से काउंट कर रहे हैं तो 10। ये है आपकी नमाजें। गलती से माइक ऑन हो गया यहां तक तो ठीक है, लेकिन बच्चे की आवाज आ गई, ये ठीक नहीं है। बच्चे मुझे नहीं सुनना है यहाँ पे। चलिए अब आते हैं अगली बात पे, मेक प्लान फॉर टू डू चैरिटी। हाँ, ये रमजान की खुसूसियात में से है जिसको लेके हम फख्र करते हैं। और फख्र क्या करते हैं कि रमजान में हम ज़कात अदा करते हैं। आपने दुनिया भर के आर्टिकल पढ़िए, दुआ कब करना है शहरी में, हाँ दुआ शहरी में भी करना है, इफ्तार में भी करना है, बल्कि 24 घंटे करना है। आप कभी भी दुआ कर सकते हैं, दुआ करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन ये 2 टाइम ऐसी है जब दुआ को आपने मिस नहीं करना है एट एनी केस। डिटेल जस्टिफिकेशन आपको इस्लामी मजलिस में दे दिया जाएगा। अब सुनिए, रमजान की तारीफ जब हम करते हैं नॉन मुस्लिम के सामने, तब हम ये कहते हैं कि रमजान के महीने में हम खूब चैरिटी करते हैं। और पता है रमजान के महीने में चैरिटी के नाम पे हम क्या करते हैं? चैरिटी के नाम पे हम ज़कात देते हैं। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट जो है ना कैसे डेवलप हो गया, दीवार पे सर मारने की बात है। ज़कात जो है ना आपको 11 महीनों में अदा करके खत्म कर देना है, रमजान में हमें सदका देना है। जैसे रमजान ताल्लुकात और रिलेशन नहीं, अल्लाह के साथ ताल्लुकात और रिलेशन बनाने की बात है, रमजान में हमें दावत नहीं इबादत करना है, उसी तरीके से रमजान में ज़कात नहीं सदका अदा करना है। पता है ज़कात किसको अदा करना है? जिसने ज़कात अदा नहीं कर पाया। लेकिन अफसोस की बात, अफसोस दर अफसोस की बात यह है कि हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि रमजान के महीने में ही हम ज़कात अदा करेंगे। देखिए, कैलकुलेशन एक अलग चीज है और एक्सपेंस कर देना, खर्चा करना एक अलग चीज है। ज़कात आपको साल भर अदा करनी है, रमजान के महीने में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो रमजान का भी कोई लेना देना नहीं है ज़कात से, फिर भी क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर में हमें रमजान के अलावा कोई महीना हमें याद ही नहीं होता है, तो इस वजह से रमजान में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वरना अल्लाह के बंदो, प्लीज रमजान को ज़कात के लिए एक्सक्लूसिव मत रखिए, ज़कात साल भर अदा कीजिए। होता यह है कि साल भर तो हमने ज़कात अदा किया नहीं, रमजान के महीना जब आ गया तो हम ज़कात देने लगे। अब जब हमें खर्चा करना है, अब हम ज़कात खर्चा कर रहे हैं, और ज़कात देते 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 हमारा पॉकेट वैसे टाइट हो जाता है, हम सबका कर ही नहीं पाते हैं। अरे भाई, एडिशनल इबादत करने का महीना है ये, ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है। जिसने ज़कात अदा नहीं किया है वो माइनस में है, ज़कात अदा करके वो जीरो में आया है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये 5 चीज करके आप हीरो नहीं बन रहे हैं। अगर आप मुसलमान ईमान है तो आप ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये जो 5 चीजें हैं, ये चीज करके आप बेसिक मुस्लिम बनते हैं। तो बेसिक मुस्लिम बन के कुछ नहीं हुआ है। तो प्लीज रमजान के महीने को ज़कात के लिए एक्सक्लूसिव मत रखिए, जो कि हमारे यहाँ पे ट्रेंड है। समझिए, ज़कात एक निजाम का हिस्सा है, इसको सिर्फ सवाब का सोर्स बना के मत रखिए, जो कि हमारे उलमा इकराम बताते हैं। नो डाउट रमजान में 70 टाइम्स ज्यादा सवाब मिलता है, तो हम उस सवाब के लालच में एक निजाम को हम खराब कर लेते हैं। 9:24 हो गया है। हाँ, मुझे टाइम क्यों बताया जा रहा है? अच्छा, मैंने लेट कर दिया। ओके, आई नीड टू बी गो वेरी फास्ट। ओके, तो फिर अब मैं थोड़ा फास्ट होता हूँ। ज़कात आपको एक्सक्लूसिव नहीं करना है रमजान के लिए, उसको आपको अदा करना है। उसी तरीके से रमजान के महीने में सदका जारिया प्लान करना है। ओके, अब अपने जबान की और अपने कानों की हिफाजत करनी है। नीड टू गो ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। एतकाफ प्लान करना है। ये बात आप समझ लीजिए कि जो है ना, ये एक ना वेलनेस सेंटर जैसा होता है एतकाफ मस्जिद में। बिल्कुल ना, आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं ओवर एंड अबव आपके अल्लाह को राजी करने के। और आपको कम से कम एक सूरा का इन डेप्थ मीनिंग समझने की कोशिश करना चाहिए, आपको सूरा याद करने की कोशिश करना चाहिए। दीज आर द थिंग्स हाउ यू कैन मेक the Ramzan the best Ramzan ever. You can do your time management, make a realistic system to do ibadat, make plan to do charity, move above the basics. So these are the 4 points, these are the 4 practical and implementable solution from us. इस पे अमल कीजिए। इन चारों पॉइंट में तो आप 100% अमल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद आप जरूर कह सकते हैं कि ज़कात के लिए निसाब मैं नहीं बताऊंगा हजरत। मैं आपको इस तरीके से जब आप अदा करेंगे अपने रमजान को, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने रमजान का हक अदा कर दिया। तो एट द एंड ऑफ द डे, रमजान के अंत में क्या आता है? ईद आती है। ईद का मतलब होता है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन किस बात का? कि अल्लाह हमसे राजी हो गए हैं। तो ईद उनके लिए है जिनकी रमजान अच्छी गई है। इस बात को ना अच्छी तरीके से लिख कर रख लीजिए। ईद उनके लिए है जिनकी रमजान अच्छी है, जिन्होंने रमजान में मस्ती करते रहे, रोजे नहीं रखे, इबादत नहीं की, गिबत करते रहे, उनके लिए ईद है ही नहीं। दे डू नॉट डिजर्व टू सेलिब्रेट। समझ में आ गई? तो लेट्स ब्यूटीफाई दिस रमजान विथ नॉलेज एंड इबादत। ओके, अब यहां तक हो गई बात खत्म। और चूंकि मुझे फास्ट जाना है, तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इन सब चीजों को अचीव करने का, तो मैंने आपको के बारे में बताया, ये सब चीज आपको अचीव करना है।
आप इंडिपेंडेंटली इन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपकी भी मदद कर सकते हैं इस चीज को अचीव करने के लिए। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, इसके आगे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक पेड कंटेंट है, यानी इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हम आपके लिए क्या रमजान मतलब एल्डर्स के लिए क्या एक्टिविटी, देखिए जो किड्स के लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, किड्स का जो एक्टिविटी है वो तो है ही है, वो तो आप लोग का पार्ट है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगा एल्डर्स के लिए। आप में से जो भी लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं और आप अगर इंडिपेंडेंटली ये सारे काम कर सकते हैं, माशाल्लाह आप कीजिए, कोई जरूरत नहीं आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे साथ मिलकर अगर आप करेंगे तो आपका रमजान थोड़ा बेहतर होगा, तो फिर आप जरूर आगे कंटिन्यू कीजिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्या प्लान है आपके लिए। अगर आपको ये सूट करता है प्लान, अगर आपको सूट करता है प्राइस, तो आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम किसी भी तरीके से किसी को जज नहीं करते हैं। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हो गया, तो डिस्क्लेमर समझ में आ गया। अभी जो बात मैं बताने जा रहा हूं और 15 मिनट में आप लोग कर लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा इंशाल्लाह। उस 15 मिनट में जो बात है वो पेड कंटेंट रहेगा, मैं कोर्स के बारे में बताऊंगा जो पेड रहेगा। तो आप हजरात अगर नॉट इंटरेस्टेड है आप लीव कर सकते हैं, मेरी दुआ आप लोग के साथ है। और प्लीज एग्जिट करते हुए सलाम का सिलसिला स्टार्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो कोर्स, दिस इज सूर्य रहमान एंड यू। सूर्य रहमान का इंशाल्लाह हमारा कोर्स होने जा रहा है, बच्चों के लिए रमजान स्पार्क्स है, ऑलरेडी आप लोग इस सबसे अवेयर है, ठीक है। तो we have got an exclusive Ramzan plan for your family covering all aspects to make this Ramzan the best Ramzan ever। हमारे पास प्लान है ताकि हम आपके बच्चों की भी रमजान बेहतरीन बना लें, आप लोग की भी रमजान बेहतरीन बना लें। जहां तक बच्चों की बात है उनका तो इंशाल्लाह हम बना ही देंगे, क्योंकि आपके बच्चे इंस्टीट्यूट में। जी जी जी, आप जा सकते हैं, किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और आप लोग लीव कर सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड है वही कंटिन्यू करें, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। ओके, तो किड्स का तो प्लान है ही, उसके लिए कोई पे नहीं है ऑलरेडी, लेकिन जो एल्डर्स हैं उनके लिए ये बात मैं आगे के बताने जा रहा हूं। वो क्या है, नंबर 1 तफसीर के क्लासेस होंगे रोजाना, जिसमें सूर्य रहमान को एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग कनेक्टेड थे पिछले साल, आपको याद होगा हमने सूर्य यासीन का एक्सप्लेन किए थे। इस साल उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन है, अपग्रेडेशन है, वो मैं बताऊंगा आपको। और उससे पिछले वाले साल में हमने कुरान के आखिरी 20 सूरतों का तफसीर किया था। तो उसी पैटर्न में और थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन के साथ इस साल इंशाल्लाह सूर्य रहमान की तफसीर होगी। खासियत इसकी ये होगी कि इस तफसीर में हम डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके इस चीज को करेंगे इंशाअल्लाह, कि करंट एरा में जो जो चीजें हैं उन चीजों के साथ हमारा लाइफ कैसे कनेक्ट होता है, कनेक्ट करके हम करेंगे इंशाल्लाह। वो चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे रमजान के अंदर में ही। यानी आप जब तफसीर की किताब पढ़ते हैं तब आपको ऐसी बातें उसमें पढ़ने को आती हैं, फिर पढ़ के सोचते हैं कि भाई कुरान तो अल्लाह की तरफ से मेरे लिए पैगाम है। इस बात को तो सब लोग एग्री कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं ना, कुरान अल्लाह का पैगाम है हमारे लिए, एग्री है? ओके, वेरी गुड। अब अल्लाह का पैगाम जब मैंने सुनने के बाद सुना या फिर पढ़ने के बाद मैंने देखा बात तो सही है, लेकिन मैं क्या करूं? जब मैं क्या करूं वाली बात आती है और उसका जवाब आपको कुछ नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि जो तफसीर आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। जबकि कुरान एक मौजूदा है और इसकी मौजूदा यही है कि ये कयामत तक लेटेस्ट है। कुरान 1400 साल हो चुकी है, लेकिन कुरान की खासियत ही ये है कि ये कयामत तक एक लेटेस्ट बुक है, ये एक्सपायर नहीं होती है। और ये इसका एक्सपायरी को मेंटेन कौन करता है? तफसीर मेंटेन करता है, क्योंकि टेक्स्ट तो वही रहता है। ऐसा नहीं है ना कि हर साल कुरान का टेक्स्ट बदल रहा है, नहीं, टेक्स्ट वही है, तफसीर बदल रही है। तो you need to understand the tafsir of Quran with connection with current era, ताकि आप अपने डे टू डे लाइफ में इस बात को समझे कि अल्लाह ने ये फरमाया है और हाँ तो इसका मतलब मुझे ये करना है। ये अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो असल में आपने कुरान के रूह को हासिल नहीं कर पाई है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया है, तफसीर में पढ़ रहे हैं कि हाँ कुरैश मक्का ने आके ये पूछा, ऐसा मामला हुआ तो अल्लाह के रसूल ने ये जवाब दिया तो कुरान ऐसे नाजिल हुई, तो आपने एक स्टोरी के तौर पर इस चीज को पढ़ लिया। तो स्टोरी के तौर पर पढ़ के ये चीज वसूल नहीं हो रहा है जब तक आप अपने लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस रमजान सूर्य रहमान को आप अपने लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हर क्लास में लाइव क्वेश्चन आंसर रहेगा और क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी होगी, नो डाउट, क्योंकि आप लोग मशगूल लोग हैं। इसके अलावा हम आपको इबादत चार्ट देंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया इंशाल्लाह, जिससे कि आप एक बैलेंस्ड इबादत मेंटेन कर पाएंगे। और फिर आप में से जो जो लोग सूर्य रहमान को याद करने के शौकीन होंगे, देखिए सूर्य रहमान को याद करना कंपलसरी नहीं है। अगर मुझे 2 ऑप्शन दिया जाए कि क्या सूर्य रहमान को समझना जरूरी है या याद करना जरूरी है, तो समझना जरूरी है, याद करना जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि सूर्य रहमान इतनी खूबसूरत सूरा है और इसको याद करने में, इसको तिलावत करने में बहुत मजा आता है, तो आप में से जो जो लोग इसके शौकीन होंगे कि हम सूर्य रहमान को मेमोराइज करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी टीम रहेगी जिसमें स्कॉलर्स रहेंगे, कुरानिक मेंटर रहेंगे और आप रहेंगे मेमोराइजर। यानी कि आपके पीछे ये 2 लोग रहेंगे। ये चैनल कैसा होगा, क्या होगा, वो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बाद में। एक अलग से हमारा एक क्लब फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है सूर्य रहमान मेमोराइजेशन क्लब, जो कि पिछले साल हमारा सूर्य यासीन मेमोराइजेशन क्लब था। यानी आप इसमें पिंक कलर के हैं
और ब्लू कलर के एक मेंटर है जो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, और ब्राउन कलर के स्कॉलर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसके डिटेल्स मैं अभी नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास जिगर है, आपके दिल में बात आई है, तो मरने से पहले इंशाल्लाह सूरह रहमान हम आपको याद करा के छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं, हम आपको नहीं छोड़ने वाले। आप हमको छोड़ के जा सकते हो, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि सूरह रहमान आपको याद ना हो जाए इंशाअल्लाह। इसके अलावा एक अपग्रेडेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि पिछले साल नहीं था, वो इस साल है कि हम आपको माइंड मैप प्रोवाइड कराएंगे। ये माइंड मैप क्या बोला है, ये अगर माइंड मैप के कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर है तो आप इसको जल्दी समझ जाएंगे, अदरवाइज आप ना वेबिनार के बाद गूगल मैप कर लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा कि व्हाट इज माइंड मैप, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए माइंड मैप होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद हमारा सूरह रहमान का माइंड मैप बनाया है, और वो माइंड मैप हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि ना सिर्फ रमजान के महीने में आप समझते रहेंगे, रमजान के बाद में भी बस इस मैप को खोलेंगे और पूरा पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ओहो, ये है सूरह रहमान, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इशारा आपको इसमें समझ में आ रहा होगा, लेकिन चूंकि जूम करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, इंशाल्लाह रमजान के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। इतना आप समझ लीजिए, इस रमजान हम आपको सूरह रहमान के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे, पूरी जिंदगी जो है ना सूरह रहमान आपको नहीं छोड़ेगा। हाँ, आप कुछ कर माइंड मैप मींस टू समराइज ए लॉन्ग टॉपिक इन शॉर्ट। हाँ चलिए, ये मौलाना शाह साहब ने इजीली बता दिया कि पूरे बड़े कॉन्सेप्ट को शॉर्ट करके कर सकते हैं। चलिए, और इसके बाद क्या होगा, एक बहुत ही बेहतरीन दुआ होगी 26 ऑफ रमजान को। ये सारे वो प्लान है जो एल्डर्स के लिए है। उसके अलावा किड्स के लिए जो है वो तो माशाल्लाह आप लोगों को मालूम ही है। देखिए, मैंने ना एल्डर्स एक्टिविटी को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया नहीं हूं क्योंकि वक्त की किल्लत है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, इंटरेक्टिव है, और हम इसके लिए ना बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं, और हमारी टीम इसमें लगी हुई है, इस वजह से इसकी कुछ कीमत है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि हम आपसे पैसे मांगते हैं, इवन इंस्टीट्यूट में हम आपसे कहते हैं भाई मंथली फीस दे दो, हमारा दिल ये कहता है कि हम तमाम चीजों को फ्री कर दें आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करें, एक रनिंग कॉस्ट होता है, एक रिकरिंग कॉस्ट होता है ना, तो उसकी वजह से हमें आपसे कॉस्ट लेना पड़ता है। तो हमने जब इस कोर्स को बनाने के बाद हमने इस चीज को सर्वे किया कि इस तरह के सर्विसेज दुनिया में कैसे कैसे अवेलेबल है। तो हमने देखा कि अगर हमने इसका अप्रोक्सीमेटली ये 9,500 के आसपास का वो डिटेल में अभी आके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अप्रोक्सीमेटली ये 9,500 का कोर्स, मैं आपको 9,500 नहीं बताने वाला हूँ, प्लीज अभी लीव करके मत जाइएगा। तो ये वैल्यू वो नहीं है जो हम आपसे ले रहे हैं, ये वो वैल्यू है जो इस तरह का जो सिमिलर कोर्स होता है, जो दुनियावी एतबार में जो कोर्सेस होती है, मैं उन कोर्स की बात कर रहा हूँ, उसका ब्रेकडाउन आगे इंशाल्लाह मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि ये 9,500 असल में ना मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन हमारा खुद का जो खर्चा है, हमारा जो टेक्निकल और मैन पावर का जो खर्चा है, ये अप्रोक्सीमेटली 2,000 के आसपास का खर्चा है। तो हम आपसे चूंकि पैसे कमा के, हम तो ताजमहल नहीं बनाना है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं खुद सर्विंग हूँ, और अल्लाह का एहसान है कि मतलब हमारा सोर्स ऑफ इनकम इंडिपेंडेंट है। तो ताजमहल हम आपके 9,500 से नहीं बनाना चाहते हैं, इस वजह से हमने देखा कि हमारा खर्चा है अप्रोक्सीमेटली, ये मैं एक्जैक्टली बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, एक टेंटेटिव कैलकुलेशन से अगर आप लोग इतने लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो अगर आप लोग कम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारा मतलब हमारे पॉकेट से जाएगा, हमारा लॉस ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट के ही पेरेंट्स हैं, और आप लोग अपने बच्चों के लिए ऑलरेडी मंथली पे कर रहे हैं 1,000 रुपीज, इस वजह से वो 1,000 रुपीज हमने वेव ऑफ कर दिया, और ये पूरी रमजान एक्टिविटी आपके लिए सिर्फ 1,000 रुपीज में है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ना, सॉरी टू से बट आई हैव टू टेक दिस अमाउंट फ्रॉम यू, और दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी, दिस इज अनअवॉइडेबल, और आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज कोऑपरेट विद अस। मत बोलिएगा कि इसको फ्री क्यों नहीं कर देते, ये क्यों नहीं। अल्लाह के बंदो, हमारा दिल खोल के अगर आपके सामने रख दें तो आप देखेंगे कि ना हम असल में कुरान की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो 9,500 है ये तो हवा में बता रहे हो, तो मैं थोड़ा बता दूं कि कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो ये वो कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे हमने 9,500 रुपए लिया था, और जिससे हमने ये फाइंड आउट किया कि 9,500 ऑल्दो अमाउंट, लेकिन हमारा खर्चा अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपीज है। आप अपने बच्चे का मंथली फीस ऑलरेडी 1,000 रुपीज दे रहे हैं, तो हम आपसे 1,000 रुपीज का चार्ज करना चाहते हैं, और ये वो QR कोड है, आप लोग इसमें पे कर सकते हैं। ये वही वाला है जिसमें आप लोग अपने बच्चों का फीस पे करते हैं। तो प्लीज इसको ना आप अपने बच्चे का मंथली फीस मत मान लीजिएगा, फिर ये मत समझिएगा कि ये ले लो भाई और इसी को मंथली फीस भी मान लो। प्लीज, मंथली फीस अलग है, और ये रमजान एक्टिविटी वाला फीस अलग है, और ये वही वाला QR कोड है जो आप लोग का है। और जज़ाकल्लाह खैर तौफीक साहब, आपने कहा कि वी अंडरस्टैंड यू। सच में ये बात ना बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि जब लोग हमें जज करने लग जाते हैं इस फीस के बेसिस पे, हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम बहुत अपना जान माल इसमें लगा रहे होते हैं, और रिकरिंग कॉस्ट सिर्फ हमें निकालना होता है, और उसके लिए लोग हमें जज करने लगते हैं। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट पार्ट फॉर आवरसेल्फ। तो जज़ाकल्लाह खैर दैट यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट। और मैं आपको भी एक और डिस्क्लेमर दे दूं, ये पैसों से मेरे घर में 1 kg आटा नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस 1,000 रुपए से मैं अपने घर चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें घर चलावा। ये एक्चुअली रिकरिंग कॉस्ट है, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है जो खर्चा है हमारा। ओके, तो क्लासेस का डिटेल्स में बता दूं। अच्छा, आमिर भाई, मौलाना इरशाद साहब, अपना लिंक दे दीजिए।
जिस लिंक में उनको एक फॉर्म फिलअप करना है। एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें आप सिर्फ ना नाम और नंबर आपको डालना है। 1000 कम है, हाँ आपका दिल बड़ा है इसलिए 1000 कम है, और अदरवाइज 1000 ज्यादा है। अल्लाह का शुक्र है। ओके, तो क्लासेस का डिटेल ये है कि रोज हफ्ते के 5 दिन क्लासेस होगा, मंडे टू फ्राइडे। क्लासेस 1 घंटे का होगा, रात को 9:30 बजे, यानी कि तरावी के बाद जो ये रहता है ना चाय की घंटी वाला, उसके तो हम सख्त दुश्मन है। तो आपको क्या करना है, तरावी पढ़ के सीधा आके आपको क्लास ज्वाइन कर लेना है। बस क्लास ज्वाइन करते करते आप फिर भी पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, इतना। लेकिन ये सब वो नहीं, उसको क्या कहते हैं ना, बदमाशी नहीं करना है रमजान में। तो 9:30 बजे तरावी के बाद सीधा रिपोर्ट करना है आपको इस क्लास के लिए। अप्रोक्सीमेट 1 घंटे का क्लास होगा। टोटल आपको 20 क्लासेस मिलेगी, गूगल मीट में क्लास होगा। दीज आर द क्लास डिटेल्स। और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। आफ्टर 2200 आवर्स, देखिए रात को 10:30 बजे के बाद अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर 11:30 बजे तक होगा। जितना लेट हम सोएंगे फिर तहज्जुद के लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रायोरिटी है कि तहज्जुद में उठना इज कंपलसरी। तो अगर आप इसको लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे या फिर 15 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे तो कोई बात नहीं, आपको हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन लाइव ज्वाइन करेंगे तो उसका मजा अलग ही है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 9:30 बजे सब लोग ज्वाइन कीजिए। जिनका तरावी की वजह से 9:45 हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो आनंद फानंद भाग के आइए, तरावी उधर खत्म हुआ भाग के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और क्लास अटेंड करते करते चाय पीजिए। लेकिन आप ये मत कीजिएगा। और प्लीज अभी 100 लोग हैं इस मीटिंग में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 100 के 100 लोग इसको ज्वाइन करें, क्योंकि ये वर्थ है। इंशाल्लाह अगर आपको वर्थ नहीं लगता है तो 100% मनी बैक गारंटी ये लो। इसके बाद और क्या कहना बाकी रह गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि एनीथिंग लेफ्ट बिहाइंड। देखिए हम तो कहीं भाग के जान ही रहे हैं कि आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। आपको ऐसा लगता है कि हम आपका पैसा लेके भाग जाएंगे? भाई आप हमारे इंस्टीट्यूट में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये पैसा वर्थ नहीं है, 1 महीना जो आपके मौलाना आके जो हमें सब पढ़ाते रहे सिखाते रहे ये सब 1000 का मटेरियल नहीं है, हमने कुछ नहीं सीखा, तो कोई बात नहीं, आप बस एक मैसेज कर देना, हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे, या फिर हम इसको आपके बच्चे का अगले महीने का कर लेंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। ये बिल्कुल आपके जजमेंट में हम छोड़ेंगे, हम आपको जज ही नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे। अब जब आपकी मनी बैक गारंटी भी हो गई तो ये 1000 रुपए लेके हम क्या कहां भाग के क्या कर लेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपका वक्त की किल्लत है, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। क्या ये कोर्स सिंध में नहीं हो सकता है? सिंध में नहीं हो सकता मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा दिन में नहीं, दिन में, हाँ दिन में आप इसके रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। दिन में नहीं हो सकता है, उसके पीछे मजबूरी है। हमने लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 का रमजान हमने दिन में किया था, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दिन के टाइम में उनके जॉब्स रहते हैं। हाँ जिनका सवाल है आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी हमारा वेबिनार कंप्लीट हो गया है तो आप सवाल पूछ सकते हैं और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके आगे बस एक ही स्लाइड है जिस स्लाइड में लिखा है जज़ाकल्लाह खैर, तो जज़ाकल्लाह खैर हो गया है आपका। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर लीजिए, QR कोड में आप पे कर दीजिए। हजरत इस्लाह ग्रुप का लिंक मिलेगा सर? बिल्कुल 100% मिलेगा। आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट के पेरेंट्स हैं तो आप हमारे टीचर के साथ कनेक्ट हो जाइए, वो आपको लिंक दे देंगे। इवन हम जो रमजान एक्टिविटी जो ग्रुप है उसमें भी आप दे देंगे, लिंक दे देंगे इंशाल्लाह। इस्लाही मजलिस एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसमें हमने पिछले 1 साल में 4500 सवाल के जवाब दे चुके हैं और ये एक फ्री सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको आपके तमाम सवाल के जवाब देते हैं, हम आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। रिक्वेस्ट फॉर दुआ, आपसे भी दुआ है। और जेंट्स सेपरेट होगा एक साथ होगा? मैं समझा नहीं, क्या फिर से फरमाइए। ये तो आप कोर्स कराओगे तो लेडीज और जेंट्स का एक साथ कराओगे? फिर देखिए ये वन वे रहेगा, हाँ लेडीज और जेंट्स का एक साथ रहेगा। यानी कि मौलाना इरशाद साहब आके जब बयान करेंगे आपका कैमरा और माइक बंद रहेगा। ऐसी सूरत में पीछे जेंट्स है या लेडीज है हमें नहीं पता है, लेकिन उसके बाद 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपना माइक को ऑन करके आप बात कर सकते हैं, अगर आप बात करना चाहें। अगर आप हया के ताल्लुक से आप बात नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते हैं, आप अपने माहरम के थ्रू बात करवा सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बात करवा सकते हैं। अदरवाइज चूंकि हम एक क्लोज एक फिजिकल क्लास में तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं कि लेडीज और जेंट्स कर रहे हैं, तो डिजिटल हर कोई अपने अपने घर में ही है, तो ये एक साथ होगा। ओके हाँ लेकिन एक कैच है इसमें, एक कैच है हमारा, जिन लोगों को सूरह यासीन सूरह रहमान याद करना होगा उन लोगों का 2 अलग अलग ग्रुप बनेगा, मेल का और फीमेल का अलग अलग ग्रुप बनेगा, जिसमें हम आपको याद कराएंगे। तो मेल का अलग ग्रुप रहेगा, फीमेल का अलग ग्रुप रहेगा। मेल में मेल मेंटर रहेंगे, मेल स्कॉलर रहेंगे। फीमेल में फीमेल मेंटर रहेंगे, फीमेल स्कॉलर रहेंगे, क्योंकि उसमें क्रॉस कम्युनिकेशन क्रॉस डिस्कशन होगा। हम आपको याद करवाएंगे, आप याद करेंगे, गलती होगा सुनेंगे, ये उसमें क्रॉस डिस्कशन मुसलसल होता रहेगा। इस वजह से वहां पे मेल फीमेल अलग है, लेकिन जो क्लासरूम है ये वाला सूरह रहमान का, ये हमारा एक ही क्लास रहेगा। अच्छा मेमोराइजेशन में ये भी आप डाउट मत रखिए कि हम रमजान में ही मेमोराइजेशन करा के आपको मानेंगे ना। रमजान में आप जितना याद कर लिए माशाल्लाह, जो याद नहीं कर पाए और आगे याद करना चाहते तो रमजान के बाद ये कंटिन्यू रहेगा टिल योर डेथ और आवर डेथ या कयामत। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फरमाइए हजरत। हजरत इससे रिलेटेड मेरे दो क्वेश्चन है हजरत। जी एक तो ये कि ये पेरेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली है कि जो हमारे एल्डर चिल्ड्रन ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इंस्टीट्यूट के साथ, दे विल बी टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। एंड सेकंडली जो सर, दे जो किड्स के लिए आपका जो प्रोग्राम है, अभी जो रिसेंटली एक स्लाइड आपने शेयर की थी कि अपकमिंग जो इवेंट्स रहेंगे इसमें रमजान में, जी जी जो हम अपने फ्रेंड्स एंड उनके साथ ना रिलेटिव्स के साथ जिन्होंने शेयर करने के लिए बोला गया था, तो फ्यू ऑफ आवर जी फ्रेंड्स वी हैव शेयर्ड द स्लाइड and जी जी who among them who are interested, who can go through the slide and they will take part in the activities, sir. जी It was बिल्कुल। told in the group that they entirely That's free. is free. It's free Yeah, and absolutely. it's a purpose Yeah, of absolutely. demo for them, so that we I can. got your point. I got your point. So- Let me answer your question. So Okay. myself, You are, just I just complete, sir. So Okay. I have shared among my few friends, so they may be joining, I think, the activities of the Ramzan. yeah, So kindly absolutely. make them They are most give a welcome. chance to them, and for our kids who are already elder group. Yeah. And I think this benefit of tafsir, it should be provided to them also as a Yeah, token of whatever you can say institute, because routine classes में भी आप सर इसको थोड़ा सर मैं minimize आपकी करें। बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपका आंसर मैं दे देता हूँ। अब मैं सबके लिए बता दूं, हजरत ने ये पूछा है। No, हजरत हाँ। आपके सवाल का जवाब है मेरे पास एक्चुअली, इसलिए जी जी बात ये है कि जितने हमारे इंस्टीट्यूट के एल्डर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ना सिर्फ फ्री है बल्कि कंपलसरी है। एल्डर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जो लोग बड़े बच्चे होते हैं हमारे पास। आप लोग किड्स क्लासेस के पेरेंट्स हैं, एल्डर्स के पेरेंट्स यहाँ पे है ही नहीं बाय डिफॉल्ट। अगर कोई आ गए हैं तो माशाल्लाह कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए ना ये तफसीर कोर्स फ्री भी है और कंपलसरी भी है। हो गई एल्डर वाली बात। अब आते हैं किड्स वाली बात में। किड्स वाली जो बात है उसमें आपके बच्चे तो कर ही रहे हैं माशाल्लाह, आपके बच्चे तो किड्स में हैं, और आपने अगर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी को शेयर किए हैं तो दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम। उनके लिए कोई चार्जेस नहीं होगा, उनके लिए भी किड्स एक्टिविटी 100% फ्री है, क्योंकि Thank वो you, thank you, आपके sir. बच्चों के फ्रेंड्स हैं। और इससे ना बस एक बात को आप समझ लीजिएगा, हम कभी भी वो चीज को चार्ज नहीं करते हैं जो चीज हमारे ऊपर चार्जेबल नहीं होता है। यानी Exactly, sir. हम जिसमें हमें खुद कुछ खर्चा हो रहा है उसी का खर्चा हम आपसे मांगते हैं, उसमें एक्चुअली हमारा कोई एडिशनल, हम ऑलरेडी एफर्ट लगा ही रहे हैं। हमारी पूरी रमजान एक्टिविटी जो किड्स वाली है ना, उसके पीछे हमारे लेडीज का, मतलब जो उलेमाओं का, लेडी उलेमाओं की एक पूरी टीम है, 11 लोगों की टीम है जो पिछले 11 महीनों से उसमें मुसलसल मेहनत कर रही है। अब चूंकि हमने इतनी मेहनत उसमें कर ही लिया है हमारे बच्चों के लिए, तो और भी बच्चे आ जाएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है, तो चलो आ जाए, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। तो इस वही वजह सर, से यही डाउट था मेरा, क्योंकि किड्स, जी। क्योंकि अगर पेरेंट करना चाहे इट्स मैंडेटरी सर, दे कैन पे एक्स्ट्रा व्हाटएवर द हम्म, चार्जेस आर देयर, बट दोज हु हैव ऑलरेडी बीइंग द एल्डर स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, they should be, I think, provided free of cost. And those Yeah, who are not only let me add it, Yes. not only for the elder student but parents of elder students, it is free for Okay, them sir. also. Yeah, sir. It नहीं, is और free जो मैं for kids elder वाला, student and parents of elder student, for both of them it is free. I'm talking Sir. about Ramzan हाँ, activity, both बस kids and elders. राइट सर, क्योंकि वो डाउट इसलिए हो गया जो किड्स वाला था ना, क्योंकि उस पे आपने जी, लेट, जी। मतलब उनके मैं स्लाइड में अभी तक बैठा हूँ, जी जी इसलिए क्योंकि मैंने हाँ, अपने कुछ फ्रेंड्स को ऑलरेडी रिकमेंडेड, फ्यू जी फ्रेंड्स जी एंड few already joined through me also, जी 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 and जी हजरत, because they should not get a wrong message from my side, बिल्कुल because बिल्कुल 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 बिल्कुल, ना ना judging or ऐसा something बिल्कुल। that I should not be Yeah, shameful in absolutely. I front of got your you. point, Hazrat. I got your point. I am very thankful that you have shared our link to other student also. Yes, We are sir, yes, most welcome to all of them. Even अगर हजरत की बात बाकी को समझ में ना आई हो तो जितने छोटे बच्चे हैं सबके लिए किड्स एक्टिविटी फ्री। एक्चुअली किड्स एक्टिविटी को मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर Sir. हमारा एक मुसलसल वेबिनार हुआ था, तो मेरे Sir. को लगा कि वक्त जाया होगा इस वजह से, वरना किड्स एक्टिविटी में हम ये सारी चीजें करा रहे हैं। Exactly, sir. तो Actually, no, my बाकी- friends, 2-3 friends have joined on the basis of they are not part of the institute. They have joined today only because ये discuss जो हो रहा था कि आज शाम को हाँ, webinar हाँ, होने हाँ। वाला है, because जी, जी, bit it went bit lengthy, little, I think, so they may have left. I think now I can tell them from my side. You may communicate to them. Yeah, absolutely. Yes, sir. Even Thank you so ये much, जो sir. awards में वो भी बात करूँ। वाले जी जी, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। Jazakallah khair, sir, for nice आमीन आमीन this आमीन। webinar, sir. जज़ाकल्लाह आमीन। Fi amanillah, sir. I'm taking left now, sir. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ीशान भाई खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। इसमें एक सवाल है, जी। हमारे यहाँ जो तरावी शुरू होती है 9 बजे होती है, अच्छा, तो ऑलमोस्ट 10:15 या 10:30 तक चलती है, तो हम तो ओके। अटेंड कर ही नहीं पाएंगे। जी जी जी, तो आपको तो सिर्फ रिकॉर्डेड ही मिल पाएगा, आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, हम इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी ना हम ना वोटिंग करवा लेंगे, जितने लोग हमारे रजिस्टर के अंदर आ जाएंगे उसके जी। बाद हम ना पिछले साल भी हमने वोटिंग कराया था, उसके पिछले साल वोटिंग कराया था हाँ, कि क्या पिछले 9:30 साल बजे करना है या 10 बजे करना है, क्योंकि उसके पिछले पिछले सालों में हमने 10:15 बजे भी किए थे। तो हाँ 10 ये सवा 10 टाइम हम होती थी।
या एब्सोल्युटली। देखिए हमारे लिए जरूरी ये है कि हम कोई एक टाइम सेट कर दे लोगों के आइडिया के लिए, तो हमने 9:30 का सेट कर दिया है। अब अगर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहेंगे कि भाई हमें 10 बजे चाहिए, तो हम 10 बजे करेंगे। हमारे उलेमा तो तैयार है खिदमत के लिए, और इंशाल्लाह हमारे उलेमा रात भर जाग के भी तहज्जुद पढ़ के सोएंगे, लेकिन हमें तो आवाम का सोचना है ना। तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, और उसके बाद आप देख लीजिए अगर जो वोटिंग में देखेंगे मेजोरिटी लोग क्या वोट कर रहे हैं, उस हिसाब से इंशाल्लाह टाइम रखेंगे। यही पैटर्न हमारा पिछले साल भी था, उसके मतलब हर साल हमारा यही पैटर्न रहता है। हाँ, हम भी 3 साल से तो अटेंड कर ही रहे हैं। अच्छा, आपको तो फिर पता ही है, फिर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और पूछना चाहते हैं कुछ? जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ ये रमजान हमारे जिंदगी का बेहतरीन रमजान बने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और कोई हजरत कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी हजरत फरमाइए। जी मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने बोला था ना पेरेंट्स के लिए ये कोर्स है, तो उसमें जैसे लेडीज के लिए अलग वो रहेंगे स्कॉलर और जेंट्स के लिए अलग रहेंगे? नहीं नहीं हजरत, ये जो पेमेंट है ना, ये पूरा फैमिली पैक है। ये 1000 रुपीज दे के हस्बैंड वाइफ पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी सबको लेके आ जाइए, पूरे खानदान का 1000 रुपए। हजरत स्कॉलर की बात कर रहे हैं, मतलब लेडीज स्कॉलर रहेंगे अलग से? स्कॉलर जैसे आपने बोला था ना, जैसे उनको सबक सुनाने के लिए अच्छा, लेडीज मेमोराइजेशन क्लब की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेमोराइजेशन क्लब में लेडीज के अलग होंगे जेंट्स के अलग होंगे, वो रमजान के बाद एक्टिवेट होगा इंशाल्लाह। रमजान में भी रहेगा, लेकिन हम ज्यादा एम्फसाइज नहीं करेंगे हिफ्ज के लिए, लेकिन वो रमजान के बाद प्रोएक्टिव हो जाएंगे हम। उसमें थ्रू आउट रमजान हम आपको मेमोराइजेशन का कंटेंट देते रहेंगे ताकि आप याद करते रहें। उसमें भी लेडीज को लेडीज रहेंगे, जेंट्स को जेंट्स रहेंगे, 24 घंटे वो लोग अवेलेबल रहेंगे। लेकिन चूंकि रमजान में आप लोग वैसे बिजी रहेंगे तमाम कामों में, तो हम आपका बिल्कुल ना कॉलर नहीं पकड़ेंगे, जान नहीं खाएंगे कि याद करो याद करो याद करो। रमजान के बाद हम आपकी जान खाएंगे इंशाल्लाह। तो सूरह रहमान का जो है वो रमजान के लिए ही है ना? तफसीर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तफसीर की बात। जी जी जी, तफसीर रमजान में, बाकी सूरह रहमान पूरी जिंदगी के लिए इंशाल्लाह। जी जी। और जो जैसे बच्चों के लिए जो आपने किड्स के लिए जो बता रहे थे, जी वो रमजान एक्टिविटी है, वो भी रमजान के लिए बस। अच्छा, नहीं तो आपके बच्चे क्या इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं कबीर साहब? हाँ, मतलब कबीर ही पढ़ता है, ये 1D अच्छा में कबीर के नाम से है। ओके ओके, आप कबीर के वाले साहब बात कर रहे हैं। हाँ बस बढ़िया है, वो बच्चा तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, उसको अब तक मैसेज मिल भी चुका होगा, आपको किड्स एक्टिविटी का तो मैसेज मिल ही चुका होगा। तो किड्स एक्टिविटी तो होगी ही होगी, ये ओवर एंड अबव किड्स एक्टिविटी की बात हो रही है सूरह रहमान। अब सूरह रहमान वाला क्या है ना, ये एल्डर के लेवल की डिस्कशन होगा, उसमें किड्स आके उनको कुछ खास फायदा नहीं होगा, फिर भी अगर बच्चे भी याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। उनके एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद वो मेमोराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर 12 साल के बड़े बच्चे हैं, वो भी एडल्ट में काम होंगे, तो वो भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है 1000 रुपीज में कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक जो लॉगिन होगा वो हमारा 1000 से हो जाएगा। ओके। जैसे मुझे आपकी बात से पता चला कि आपके बच्चे किड्स एक्टिविटी, तो किड्स एक्टिविटी कर ही रहे हैं। आप अगर सूरह रहमान कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने 1000 रुपीज पे करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशूक भाई, टाइमिंग का थोड़ा सा जो है दिन में रखिए, ज्यादा बेहतर होगा मेरी राय। हजरत आप आपका जी जी, क्योंकि उस समय तराबी का टाइम रहेगा, मोस्टली जो है तराबी में रहेंगे या तो थके रहेंगे, क्योंकि रोजा खोलने के बाद अगर मान लो तराबी पढ़ते, तराबी के बाद जो है लोग सोना चाहेंगे या तो खाना खाने में बिजी हो जाएंगे, या तो खाना खाएंगे या तो रोजा खोलने में बिजी हो जाए, मतलब तराबी के बाद लोग या तो खाना खाते हैं और या तो सोएंगे। तो अगर ये टाइम रहेगा तो आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत होगी। सर एक्चुअली पिछले साल हमारा दिन में था, आपको तो मालूम ही है, आप तो ज्वाइन कर ही रहे हैं। उसमें बहुत लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन किया था। उस टाइम पे हमने दोपहर को 3 बजे रखा था, असर से पहले। तो लोग ड्यूटी जाने वाले हमारे सब वैसे हो रहा है, किसी का आफ्टरनून है, किसी का कुछ मसला है, किसी का कुछ मसला है, बोल रहे हैं इस टाइम पे हम सोते हैं, इस टाइम पे थकते हैं, तरह तरह की बात आती है। तो इसलिए सर पिछले साल हमने इसी वजह से, क्योंकि उसके पिछले साल लोगों ने उसको किया था, इसलिए किए थे। पिछले साल हमने शाम को किया था, और रिकॉर्डिंग का तो सर ऑप्शन है ही। बाकी थोड़ा सा फिर या तो लेट 9:45 टाइप का करिए। कितने, 1 घंटे की क्लास होगी? ठीक है सर, यहाँ 1 घंटे की होगी। एक टिप मैं आपको दे देता हूँ जो ना मैं अप्लाई करता हूँ अपने लिए। मैं ये करता हूँ कि इफ्तार के टाइम में ना मैं प्रॉपर खाना ही खा लेता हूँ। ये एक बार खजूर वाला इफ्तार, पकोड़े वाला इफ्तार, और फिर मगरिब के बाद एक, उसमें टाइम दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लोग अपने हिसाब से करें। इससे मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि तरावी के बाद वो थकावट नहीं होती, क्योंकि काफी टाइम हो चुका होता है खाना खाए हुए। तो तरावी के बाद फिर सिर्फ सोने का ही वो काम बचा हुआ रहता है। तो तरावी पढ़ते हैं, इसको क्लास अटेंड करेंगे, करते करते फिर सो जाएंगे। तो ये मोबाइल को स्क्रॉल करना ये वो, वरना हजरत इस टाइम पे बंदे सोते नहीं है, दिक्कत हुई है। अगर कोई ये कहे तो भाई तरावी की बात हम सो ही जाते हैं, फिर हम इस मामले को ना सीरियसली लेंगे। मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, जो लोग इसको ज्वाइन नहीं भी करेंगे ना, वो लोग भी रात को 10:30 बजे सोएंगे। वेबिनार हमारा 10:30 बजे खत्म हो जाएगा, 9:30 से 10:30।
तो कोई एक बंदा आप मेरे को बता दीजिए 10:30 पहले जो सो जाए, कोई नहीं सोता है। वहीं जाग के आपको मोबाइल स्क्रॉल करना, आपको नहीं मतलब इन जनरल लोगों को वक्त जाया करना ही है, तो जाया करने से अच्छा भाई हमारे साथ तो वक्त स्पेंड कर लो। दिस इज द विजडम बिहाइंड इट। अदरवाइज रमजान तो एंगेजिंग है ही, नो डाउट। हमने बहुत इसके ऊपर वो किया, थॉट किया। हमारा तो ये प्लान हो रहा था कि फजर बात करने के लिए, तो फिर वो हमारे ड्यूटी वाला मसला, फजर बाद, फिर ये वो तरह तरह के कोई टाइम सुटेबल लिंक खींचेगा तो इसलिए कभी कभी हो जाता है कि तरावी खींच जाती है, तो 9:30 के और 9:45 टाइप ही तो वो चीज 9:45 कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिए मैं वर्ड्स नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन वो चीज हम ग्रुप के अंदर में डिसाइड करेंगे 9:45 करना है या 10 करना है। पिछले साल की तरह इस साल भी हम एक पूल सर्कुलेट करेंगे, उस पूल में 9:30, 10:15, 10, 10:15 ये चारों टाइम इंशाल्लाह हम दे देंगे, और मेजोरिटी का वोटिंग जिसमें आएगा वही टाइम करेंगे। वो आपके आंखों के सामने होगा हर साल के जैसा। हजरत ने कहा कि रात का टाइम सही है। हाँ, रात का टाइम सही है क्योंकि ये टाइम बर्बाद होता है, इस वजह से भी ये सही है। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कोई हजरत कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और अगर आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। हमारी तरफ से वेबिनार कंप्लीट हो गया है और हमारी दुआएं आपके साथ है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो हम दुआ कर लेंगे और कंक्लूड कर लेंगे। दिन में होता तो अच्छा होता। दिन में आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये सही है। रिकॉर्डिंग हम रहमतुल्लाहि व बरकातहू हजरत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहीन मेरी बहन, मैं आपको आपके सवाल का सुन रहा हूँ। उससे पहले जो लोग दिन में करने के कायल है वो ना अपने लिए एक मामूल बना ले कि हमें तो रमजान सूरह रहमान कोर्स करना है दोपहर को 3 बजे। दोपहर को 3 बजे इस तरीके से रिकॉर्डिंग को प्ले कीजिए जैसे कि लाइव चल रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ, तो बस हो गया। आप अपने आप को अगर सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हैं तो वक्त मैटर नहीं करता है, रिकॉर्डिंग मैटर नहीं करता। रिकॉर्डिंग में एक्चुअली दिक्कत क्या होता है ना, इंसान ज्यादा सिंसियर नहीं होता है। रिकॉर्डिंग में ये प्रॉब्लम होता है। सिंसियरिटी तो फिर आपके अंदर से आनी है, वो तो बच्चों, इसलिए तो हमने बच्चों बात नहीं। जी फरहीन मेरी बहन, फरमाइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। वक्त की बात नहीं है हजरत, पेमेंट आज ही करना है कि कल परसों में भी कर सकते हैं एल्डर्स के लिए। ओके, क्योंकि आप लोग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं ना, तो आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहाँ जा रहे हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? ठीक है इंशाल्लाह। एक्चुअली ना ये वेबिनार हमारा इससे पहले भी हुआ है और कल फिर होगा, जो इंस्टीट्यूट के बाहर के लोगों के लिए होगा। तो उनके लिए हमारा वो प्राइस जो आपको हमने दिखाया ना, वो दूसरा वाला प्राइस है, 2000 रुपीज करके हम उनको दिखाते हैं। और वो वेबिनार में हमारा जो अप्रोच है तो वो सारा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो ये वेबिनार हमारा दोबारा होगा इंशाल्लाह। अगर आपके में से किसी, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के मेंबर से सारे के सारे हमारे, तो आपके अगर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कोई है तो इसका रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप ये रिकॉर्डिंग उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप उनको बता दीजिएगा कि इतना इतना ड्यूरेशन इसका वो है, हाउ टू शेयर लिंक टू अदर, वो मैं आपको दूंगा। आप अपने बच्चे के टीचर से कांटेक्ट में रहिए, आपके टीचर को लिंक इंशाल्लाह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टीचर आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वो लिंक आप अपने फ्रेंड को प्रोवाइड करा देंगे, तो वो फ्रेंड इस वेबिनार को ऐसे देखेंगे जैसे कि वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब वो फ्रेश देखेंगे। तो इस तरीके से उनको बात समझ में आ जाएगी। इफ दे वांट टू ज्वाइन, आपके थ्रू जो आएंगे फिर उनके लिए भी 1000 रुपीज रहेगा। जो बाहर के लोग हैं, जो इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं है, इस्लाही मजलिस के मेंबर नहीं है, उनके लिए 2000 रुपीज है। ये वेबिनार हमारा पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, जो दूसरे उलेमा कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। आप लोग के लिए मैं आया हूँ, बाकी मौलाना इरशाद साहब कर रहे थे वो वेबिनार। आइंदा भी वेबिनार वही करेंगे, लेकिन आप लोग अपने फ्रेंड्स को उस वेबिनार के लिए मत बुलाइएगा, उनको ये लिंक दीजिएगा ताकि वो भी वो 1000 रुपीज वाले कैटेगरी में वो भी आ जाए। जी, और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। हमारे कुछ फ्रेंड हैं, जैसे उनको लिंक भेजते हैं इसके लिए, वेबिनार इसके लिए, रहमान की तफसीर के लिए, तो उनके लिए फीस 1000 होगी या 2000? नहीं 1000 होगी, 1000 होगी। ये आपके थ्रू होगा, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ना किसी को ये कहना कि भाई ये 1000। इन जनरल जो हम लोगों को बुला रहे हैं बाहर से, उनसे हम 2000 रुपीज ले रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट के बाहर वाले लोग हैं, जो मतलब सोशल मीडिया में, क्योंकि एड्स लगा के हम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, तो एड्स में हमारा खर्चा होता है। आपको शायद आप लोग तो इस सब चीज के टच में, अभी तो सीरियस डिस्कशन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बात बता रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया में आप एड्स देखते हैं ना, यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट आता है, फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट आता है, ये एड्स बहुत खर्चे होते हैं जरूरत, हम इसमें पढ़ते नहीं था, मालूम नहीं पड़ता है। आप पढ़ रहे तो पता चल रहा है 10-20 हजार का खर्चा आता है सिर्फ एड्स चलाने का प्रॉपरली, तो वो एड्स का खर्चा भी निकालना पड़ता है। तो फिर जो एड्स के थ्रू लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं भाई 2000 रुपए है फीस, आ जाइए, तो फिर वो आते हैं, वो ज्वाइन भी कर रहे हैं। सेम कोर्स में आप देखिएगा बहुत सारे लोग हैं जो 1500 दे के आए हैं, 2000 दे के आए हैं, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन अब आप अपने फ्रेंड को भेजेंगे, अब आप उनको बोलेंगे भाई ये ना मेरे लिए 1000 है, तेरे लिए तो 2000 है, वो थोड़ा आपको भी ऑकवर्ड लगेगा। तो आपके ऑकवर्डनेस को हम समझ रहे हैं, इसलिए 1000 कर रहे हैं। भाई हमारा जो खर्चा हुआ है वो हमारा निकल जाना चाहिए, हमारा बस इतना मकसद है। जी जी शुक्रिया। और अगर आप लोग अगर ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा खर्चा निकल जाएगा, तो फिर कोई बिग डील नहीं है फिर। जी सर, आई नो इट्स कॉस्टली टू रन ऑन एड्स। हाँ मतलब रोहिना सैयद, शायद आप सोशल मीडिया से कुछ एसोसिएटेड हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट के सीईओ मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप भी फीमेल है, हमारे सीईओ भी फीमेल है और हमें जरूरत होती है।
आप अगर कनेक्टेड है तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक समुंदर है, सोशल मीडिया ऐड लगाना, ये सारी चीजें। चलिए ठीक है, बात खत्म होगी मेरे ख्याल से, और हम कंक्लूड कर दें। और कोई कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं? ठीक है, चलो, जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस साल का रमज़ान हमारे ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाए और हमारे बच्चों को हमारे आंखों की ठंडक बनाए। हमारे बच्चे जिनके लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो ना सिर्फ कुरान को सीखे बल्कि उसको समझे और उस पर अपनी ज़िंदगी को अमल करे। हमारे बच्चे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल पे डालें, और ये जो रमज़ान है ये एक ज़रिया बने बच्चों को कुरान के साथ-साथ दीन से कनेक्ट करने का। दीन का जो एक फ़ोबिया बना हुआ है हमारे बच्चों के दिल में, वो फ़ोबिया निकल जाए और बच्चे के दिल में एक मोहब्बत दीन का आ जाए। यही हमारी कोशिश है, और अल्लाह ताला से दुआ है, गो है हम कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे बच्चों को इस्लाम के साथ कनेक्ट कर दे, सही माने में इस्लाम से मोहब्बत करने वाले बना दे। चाहे वो इंस्टीट्यूट के रेगुलर क्लास के ज़रिए से हो, चाहे रमज़ान एक्टिविटी के ज़रिए से हो, चाहे हमारे किसी बात के ज़रिए से हो, चाहे किसी भी ज़रिए से हो, हमारे बच्चे अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, हमारे बच्चे घबराए ना कि अरे मेरे नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ है, लोग तो मुझे जज करेंगे। उस घबराहट से बच्चे निकल जाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।